नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मं लोके जरामृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौका दधतं ऋतुघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गम् कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यम् वन्दे धन्वन्तरिं निखिलगगनमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। नमस्कार आप सभी को आप सभी को अभिवादन अभिनंदन। प्लीज अपने माइक म्यूट कर लीजिए, किन्हीं की बहुत आवाज आ रही है। आई थिंक माइक, प्लीज म्यूट योर माइक। यू आर नाउ इन द लाइव सेशन। आई होप दैट आपके घर की आवाज आ रही है। कृपया अपने माइक को म्यूट रखिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। आयुष दर्पण द्वारा आयोजित इस क्लिनिकल आयुर्वेद समासा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वैद्यों द्वारा वैद्यों के लिए आयोजित इस समासा में मैं डॉक्टर नवीन जोशी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हमारे साथ प्रभात पांडा जी, नरेश जी, विकास जी, विनीता जी, रेखा जी, अंजू जी, अंचल जी, हरून जी, विशाल जी, वैद्य रविशंकर शर्मा जी, मोहम्मद इरफान साहब आज पहली बार आए हैं, आपका बहुत स्वागत है। राजवीर सिंह जी, गौरव कुमार जी, आयुष 123 के नाम से कोई हैं, नीलम चुरासमा जी, आई थिंक दैट, और अंजना सक्सेना मैडम जी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। हमारे द्वारा ये अभी अभी एक बहुत अच्छा सेशन हमने छोटी छोटी व्याधियों पे अब डिस्कस करना शुरू किया है, जो क्लिनिकल प्रैक्टिस में बहुत काम आती है। आज आपने देखा, इससे पहले एक वेरिकोज वेन्स पे लेक्चर हुआ, उसके बाद आज कटिशूल पे। ऐसी छोटी छोटी बीमारियों पे हम इसको फोकस रखेंगे, जो हमारी क्लिनिकल प्रैक्टिस में बहुत मरीज आते हैं और कई बार हम सोचते हैं कि आयुर्वेद से उसका ट्रीटमेंट नहीं है। तो ऐसे में देख रहे होंगे कि आजकल जो लेक्चर्स हैं वो काफ़ी अच्छे हो रहे हैं और काफ़ी अच्छे लोग उसको रिस्पॉन्सेस भी दे रहे हैं। तो हमारा यही कहना है कि अगर हम प्रॉपर तरीके से उन कॉमन डिजीज़ को, रेयर्स डिजीज़ की अपेक्षा उन कॉमन डिजीज़ पे भी अपना कमांड कर लें, जिसके रोगी हमारे पास ओपीडी में बहुत आते हैं, तो ये हमारे लिए एक बहुत अच्छी उपलब्धि होती है। तो आज का सत्र हमारा मोहम्मद इरफान साहब आपका बिल्कुल बना रहेगा। ये शायद आपका ही मैसेज है जो मैं पढ़ रहा था, आपने एक मैसेज भेजा था और काफ़ी आप बहुत ही आपकी अच्छी बात, आपकी मैं तारीफ़ करता हूँ कि आपने मुझे बहुत पहले एक मैसेज किया था, शायद वो भी आप ही का मैसेज था। आपको ये आपने शायद लिखा है, गुरु का अर्थ है अंधकार एवं रू का अर्थ है दूर करने वाला, यानी अज्ञानता को दूर कर अंधकार को दूर करने वाला। शायद आप ही ने लिखा था। गुरु मनुष्य रूप में नारायण है। मैं बहुत अच्छा आपने मैसेज दिया था। और आज आप जो है ये चरक क्लिनिक चलाते हैं, आप संभवतः सलारगंज निकट पुलिस चौकी। मैं गलत तो नहीं हूँ? अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये आप ही का मैसेज है शायद, मोहम्मद इरफान साहब। तो आपका बहुत स्वागत है हमारे पास। ये हमारी जो एक प्रकार से माला है, इस माला में विभिन्न मोती हैं जो वैद्य हैं और यहाँ पर अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। विन्यासा जी, आपके रिकमेंडेशंस को ध्यान दिया गया और आपने देखा कि मेल इनफर्टिलिटी पे बहुत सारे लेक्चर्स की सीरीज हुई, और आगे भी आपकी कोई भी किसी टॉपिक पर अगर आप चाहते हैं कि और भी लेक्चर्स हों तो आप हमें बताएंगे, और हम अपने बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं उनसे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप उस टॉपिक पर हमारे पार्टिसिपेंट्स का ज्ञानवर्धन करें।
तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं 9760846878 पर, जिससे कि हम अपने एक्सपर्ट्स को कह करके आपके लिए वो लेक्चर्स अरेंज करा सकते हैं। जितनी बार भी अगर रिपीटेशन भी होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उससे रिपीटेशन भी होगा तो उससे फ़ायदा ही होगा। ऑस्टियोपोरोसिस प्रिवेंशन पर नीलम चुडासमा जी अनुरोध कर रही हैं, हम आपके इस मैसेज को कन्वे कर देंगे। निश्चित है कि अगला जो लेक्चर है वो हम इसी पे प्लान कर सकते हैं। और भी आपके कोई भी गायनी से मेल इनफर्टिलिटी की सीरीज अभी चालू रहेगी। अगले रविवार को आप फिर आप देखेंगे मेल इनफर्टिलिटी पे ही जो लेक्चर्स हैं वो चलेंगे। और जैसा कि रवि कुमार सिंह जी ने कहा था कि कार्डिक डिजीज के आयुर्वेदिक मैनेजमेंट पर भी लेक्चर्स हमने पहले भी किए हैं और हम आगे भी उस पर और भी लेक्चर करेंगे। बात पांडा जी का एक सवाल मेरे भी मन में है कि किडनी डिजीज का पूरा एक सीरीज होना चाहिए। बहुत सारे हमारे लोगों में जो है वो रीनल एलिमेंट्स को ट्रीट करने में घबराते हैं। ऐसा नज़र आता है कि शायद कोई गलत ना हो जाए। ये बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हमारे पास आयुर्वेद की चिकित्सा को लेके आते हैं, तो ऐसे में हम चाहेंगे कि हमारे कुछ एक्सपर्ट्स जो हैं वो जिनकी एक्सपर्टीज़ हो, जो रीनल डिजीज़ पर काम करते हैं, उनके हम लेक्चर्स आपको कराएं। और मेन जो आपका बेसिक प्रिंसिपल है, टॉपिक्स से आपके बहुत सारे बेसिक प्रिंसिपल्स क्लियर होते हैं। और मुझे बहुत अच्छा फीडबैक मिला है। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि आपकी प्रैक्टिस में यदि आयुष दर्पण ने कोई भी परिवर्तन लाया है तो आप एक छोटा सा 30 से 40 सेकंड का एक वीडियो हमें बना के भेज दीजिए। 28 से 30 लोगों ने अपने अपने फीडबैक्स दिए हैं, ये हमारे पेज में रहेंगे, जो और लोगों को मोटिवेट करते हैं, जो यहाँ से देखते हैं और हमारे काम को एडमायर करते हैं। यदि आपका ये मोटिवेशन कई तमाम लोगों को मोटिवेट करेगा, जो कई लोग संभवतः मोटिवेट होकर के फिर इस आपके इस सेशंस को ज्वाइन करेंगे। तो हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि 30 से 40 सेकंड का एक अच्छा सा अपना वीडियो बना के भेजें, जो हमारे लिए फीडबैक होगा और हम उसको आयुष दर्पण के फेसबुक पेज पर, कुटुंब ऐप पर और अपने जो सोशल मीडिया लिंक्स पर उसको हम शेयर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। वैद्य अरविंद पाठक जी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको इस सेशन का होस्ट बनाता हूं और ये जिम्मेदारी आप पर ट्रांसफर करता हूं। नमस्कार। प्रणाम, मैं वैद्य अरविंद पाठक, पुणे, महाराष्ट्र से सभी लोगों को प्रणाम करता हूं। जो लोगों ने अनवांटेड अनम्यूट करके रखा है कृपया म्यूट कर दीजिए। सभी लोग म्यूट कर दीजिए। आप लोग नहीं करेंगे तो मैं पहले म्यूट करता हूँ, क्योंकि घर की आवाज आ रही है। तो फिर मैं अभी ना कुष्ठ रोग के बारे में बताऊंगा और आज हम स्किन डिसऑर्डर्स पे चर्चा करेंगे। कुष्ठ रोग के बारे में ऐसा बताते हैं कि पहले व्याख्या ऐसा बताते हैं कि त्वचा कुर्वन्ति वैवर्ण्यम दुष्टाः कुष्ठ मुशन्ति तत् कालेनुपेक्षितम यस्मात् सर्वम कुष्ठम तद्वपुः। मतलब जो दुष्ट हुए जो दोष हैं वह क्या करते हैं कि त्वचा आदि धातुओं का नाश करके त्वचा की जगह पे व्यवहारणता कर देते हैं, मतलब कलर चेंज कर लेते हैं और त्वचा और अन्य धातुओं की जगह पे जाके कोत उत्पन्न करते हैं। तब इस व्याधि को कुष्ठ बोलते हैं। कुष्णाति इति कुष्ठम, माधव निदान में बताया है, जहां पर शरीर जो है त्वचा में विकार उत्पन्न होने लगता है, व्याधि होने लगता है। त्वचागत जो व्याधि है उसको कुष्ठ बोला जाता है। कुष्ठ जो है एक दारुण व्याधि है, चीरकारी व्याधि है और बही मार्ग में यह होता है। और कुष्ठ जो है संक्रामक व्याधि भी बताया है, औपसर्गिक व्याधि भी बताया है, मतलब ये इन्फेक्शन से होता है। मतलब इसी के लिए अष्टांग हृदय में बताया कि प्रसंगात गात्र संस्पर्शात, मतलब अगर कभी टच हो गया तो ये फैलता है। वस्त्र माल्यानुलेपनात्, वस्त्र अगर किसी का कुष्ठ रोगी का पहन लिया या वस्त्र अगर छू लिया तो उससे भी होता है। माल्यानुलेपनात्, मतलब माला अगर ले लिया, पहन लिया, या लेप किसी का यूज किया हुआ वही लगा लिया, उसका हाथ लगाए तो। एक शय्यासनात् चापी, एक शैया पे सोने से, निश्वासात, मतलब श्वास लेने से भी हो सकता है, सब भोजना, साथ में जूठा खाने से हो सकता है। कुष्ठम ज्वरम ज्वरश्च शोषश्च नेत्राभिषेदेव च, मतलब कुष्ठ व्याधि भी संक्रामक व्याधि है, ज्वर व्याधि भी है, शोष व्याधि भी है, नेत्राभिषेद संक्रामक व्याधि है, औपसर्गिक रोगां से संक्राम्यति यथायनम, इसको औपसर्गिक रोग या संक्रामक व्याधि में माना जाता है। अब कुष्ठ के दो टाइप रहते हैं, मतलब महाकुष्ठ और शुद्र कुष्ठ। महाकुष्ठ जो है वह 7 टाइप का रहता है और जो शुद्र कुष्ठ रहता है वो 11 टाइप का रहता है, मतलब टोटल यह 17 टाइप का कुष्ठ माना जाता है। अभी हम लोग आज स्किन डिसऑर्डर पे ही
चर्चा करने वाले हैं। मैं आप लोगों को अनम्यूट करता हूँ, आप लोग आइए और हम लोग संभाषण शुरू करते हैं। हाँ, आप लोग देखिए अनम्यूट हो पा रहे हैं कि नहीं, एक बार देखिए कृपया। हाँ, हो पा रहे हैं। तो आप लोग के पास कुछ मतलब स्किन डिसऑर्डर्स के पेशेंट आ रहे हैं, तो आपने क्या दवाई दिया और क्या सक्सेस स्टोरीज है, कृपया बताइए। डॉक्टर कंचन जी हैं क्या? डॉक्टर कंचन जी, शायद कंचन जी नहीं है। सर प्रणाम सर। हाँ, प्रणाम। आपके पास कैसे पेशेंट आते हैं कुष्ठ रोगी या स्किन डिसऑर्डर्स के, बताइए कृपया। सर बहुत सारे टाइप के पेशेंट आते हैं, जैसे कि हम बोलते हैं ना कि तो एलोपैथी के डायग्नोसिस जो अलग अलग होते हैं, जैसे सोरियासिस हो गया या फिर फंगल इन्फेक्शन हो गया या फिर स्किन मतलब कि जो भी उनके डायग्नोसिस से रिलेट मतलब लेके जो पेशेंट आते हैं, हम उसको उस कुष्ठ में ही मतलब एक ही कुष्ठ में हम सब शायद उन सब व्याधियों को इंक्लूड कर सकते हैं। तो ऐसे पेशेंट में ज्यादातर करके जैसे कि त्वचा में रुक्षता आना, वैवर्ण उत्पन्न होना, कंडू की शिकायत बोलते हैं, कभी कभी दाह भी बोलते हैं, कभी डिस्चार्ज भी होता है उसमें से, मंडल भी दिखते हैं बहुत बार, पीड़ा भी बोलते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा ईचिंग होती है कभी कभी, तो वो खुजा खुजा के वहां पे पीड़ा भी बोलते हैं। तो दिखने में तो ऐसे लक्षण तो दिखते हैं कि वो पेशेंट कभी स्कैल्प में सोरोसिस हो गया, मतलब स्कैल्प की त्वचा में भी दिखता है, कभी पूरे सार्वदेहिक भी दिखता है, कभी जैसे कि माउथ मतलब कि इंटरनल जो म्यूकोजा होता है हमारे माउथ का, वहां पे भी दिखता है त्वचा विकार। इसमें बहुत सारे मतलब कि हम अगर बोले तो कुष्ठ के बहुत सारे प्रकार आयुर्वेद में भी बोले गए हैं, फिर भी हम जैसे कि उसकी चिकित्सा करते समय सबसे पहले तो इसमें दीपन पाचन करके शोधन होना चाहिए। पर मेरे पास कैसे शमन चिकित्सा में करती हूँ, तो मोस्टली पूरा शमन औषधियों से या फिर विरेचन थोड़ा सा देके उसको ठीक करने की कोशिश करती हूँ। बहुत अच्छा रिजल्ट आता है कुछ कुछ पेशेंट में, पर बहुत जो क्रॉनिक रहते हैं सर, तो उसमें थोड़ा सा मुझे लगता है कि वहां पे शोधन ही चाहिए था, मैं उसको ठीक नहीं कर पा रही हूँ, ऐसे लगता है। उनकी हिस्ट्री में मोस्ट ऑफ जैसे मिथ्या आहार विहार, बहुत बार स्ट्रेस फैक्टर दिखता है, वो पेशेंट बहुत बार मीठी चीजें खाते हुए दिखते हैं, बहुत सारा पनीर है, दूध की चीजें खाते हुए दिखते हैं, नॉनवेज, बाहर की जो समोसा वगैरह ये पदार्थ बहुत खाते हुए दिखते हैं। बहुत बार ऐसे कृमि उत्पत्ति की वजह से भी बहुत बार त्वचा विकार दिखता है। तो इसमें जैसे कि मैं मेडिसिन फॉर्म में, फिर शमन चिकित्सा में सर मैं केशोर गुग्गुल, आरोग्यवर्धिनी, नीम घनावटी देती हूँ बहुत बार। इसमें मैं रसमानिक्य का यूज भी करती हूँ, ताल सिंदूर का यूज करती हूँ, गिलोय घनकवटी का भी यूज करती हूँ। तो विरेचन के लिए मैं मृदु विरेचन के लिए हरित की चूर्ण यूज करती हूँ। और मेरे जो पेटेंट मेडिसिन में कायाकल्पकवात है, सर्वकल्पकवात है, इसका भी यूज करती हूँ सर। काफी हद तक मतलब सोरियासिस पेशेंट में काफी हद तक मैं उनके खाने पीने में थोड़ा सा उनको बोलती हूँ कि नमक का जो इस्तेमाल है वो कम रखे, खाना पीना सही करे, दिनचर्या को अच्छा करे, स्ट्रेस अगर है तो मेडिटेशन बोलती हूँ, प्राणायाम वगैरह भी बोलती हूँ। जी, बहुत बढ़िया बता रही हैं आप। ठीक है सर। और किसी को ऐसे केसेस जो सॉल्व कर रहे हैं आप लोग स्किन डिसऑर्डर्स में, तो कुछ सक्सेस स्टोरीज बताइए, कोई डाउट है तो वो पूछिए कृपया। डॉक्टर माधुरी जादव जी, मुंबई की डॉक्टर, डॉक्टर माधुरी जादव जी, आप सुन पा रही हैं क्या? हाँ हाँ सुन पा रहे सर। आपके पास पेशेंट आते हैं तो थोड़ा बताइए, हमें शेयर करिए अपना नॉलेज। सर अलग अलग आते हैं सर, ऐसा कुछ नहीं तो कि बताइए, तो कुछ बताइए तो। सर अभी स्किन के आते हैं, अभी तो फिलहाल फीवर के आते हैं, 2 दिन का दवाई दिया तो ठीक हो जाते हैं सर। फिर अभी स्किन का आज का संभाषण का टॉपिक है, स्किन वाले अच्छा, में मैं सर देर से ज्वाइन हुई, मुझे नहीं कोई बात नहीं, स्किन वाले में आप क्या करती हैं वो बताइए। सर मेरे यहाँ तो मैं शमन चिकित्सा ही करती हूँ, मेरे यहाँ शोधन का तो ये नहीं है। तो शमन में क्या देती हैं स्किन के पेशेंट में? सर मोस्टली एक्ने के आते हैं ना, तो मैं
एक्ने पेशेंट जो आते हैं लेडीज या जेंट्स, तो उसमें जो मैं टैबलेट्स देती हूँ मैं आम अवस्था या जैसे है समझो कोई पिंपल्स पसफिल्ड है या कुछ बोलते हैं ना ड्राई है, उसके ऊपर डिपेंड है आरोग्यवर्धिनी गंधक रसायन ऐसे दे देती हूँ, या केशोर गुग्गुल, इससे बहुत जल्दी फर्क। या सारीवा मंजिष्ठा वटी है मेरे पास, उससे फर्क, रस पाचक रक्त पाचक। और फिर ना उसके साथ में हमेशा मैं विरेचन मृदु विरेचन जैसे मतलब अविपत्तिकर चूर्ण, ये जो है हरितकी चूर्ण या त्रिफला, ये मेरे पास रहता है वो ही देती हूँ सर। नहीं तो कोई लेप रहता है ऐसे लगाने को फेस पे, मोस्टली फर्स्ट इसमें मैं लेप नहीं देती हूँ, इंटरनली देती हूँ, बाद में मैं स्टार्ट करती हूँ। आई अवॉइड ऑयली लेप, बोलते हैं ना बेस का लेप, ज्यादा ज्यादा चूर्ण का बना के देती हूँ, ऐसे जैसे सारीवा मंजिष्ठा दारू हल्दी डाला नीम डाला ऐसे करके दे देती हूँ सर, तो फर्क आता है फर्क सर। और मोस्टली पब्लिक का जंक फूड खाना ये सब रहता है बाहर का। अभी ये हॉट जो 2-3 केसेस जो आए मेरे पास, जो होटल में ही काम करते हैं उनको बहुत एक्ने आ रहा है, तो उनका सब जागरण वो चाइनीज खाना ये सब है, तो ये ज्यादा से जब वो बंद करते हैं ना सर उनका रिजल्ट आ जाता है, और मुझे मोस्टली 15 दिन या 1 महीने में रिजल्ट मिल जाता है उन्हें। जब हेतु सेवन ज्यादा ज्यादा बंद किया ना तो सर हो जाता है अच्छे से जी। क्लियर। और आपने कहा सारीवा मंजिष्ठा का ये घनवटी आता है क्या आपके पास? हाँ वटी है सर वो, अच्छा। तो उससे तो बहुत मेलास्मा में तो बहुत अच्छा रिजल्ट आता है उस वटी का, जी जी। सारीवा मंजिष्ठा। और शतगधा उद्घृत अगर मेलास्मा वांग में दिया ना, जो रहता है ना वांग जी आता जी है सर, एक्ने। तो हाँ लगाने को श्रद्धा उससे भी बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। बहुत बढ़िया आपने बताया। आप जो बता रही है ना ये नए वैद्य लोगों को सब सुन रहे हैं, फेसबुक पे भी सुन रहे हैं, यहाँ पर भी सुन रहे हैं, सबको मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू सर, थैंक यू, आपका थैंक यू। डॉक्टर आंचल वर्मा जी ने हैंड रेज किया है, कुछ बोलना चाहती हैं क्या? एक लाइव पेशेंट है, ठीक है आंचल जी आप बोलिए ना, आप शर्मा क्यों रही हैं? नाम सर? हाँ तो कौन पेशेंट है, क्या नाम से है, उनको वीडियो ऑन करने को बोलिए। डॉक्टर आंचल जी। जी प्रणाम सर। हाँ प्रणाम, कौन पेशेंट है, क्या नाम से? सर राजवीर सिंह के नाम से है पेशेंट। राजवीर सिंह, उनको बोलिए कि हाँ जी वीडियो सर। ऑन करे तो मैं उनको स्पॉटलाइट कर दूंगा। हाँ जी राजवीर जी आप ऑन कर लो, वीडियो ऑन कर लो, अभी मैंने बंद करवाया था ना। वीडियो दिखेगा तभी स्पॉटलाइट कर पाऊंगा। जी सर, सर मैं उनको फोन पे बोल देती हूँ, आप बोल फिर मैं ले दीजिए, आती हूँ। तब तक हम ठीक है सर। रमन गर्ग जी से बात करते हैं। डॉक्टर रमन ठीक है गर्ग सर। जी। जी प्रणाम सर। आप प्रणाम, बताइए सर, आप कुछ बताने वाले हैं? जी स्किन पे मेरे पास काफी पेशेंट रहते हैं स्किन के, तो सभी तरह के हैं, उसमें सोराइसिस तक के भी आते हैं, लेकिन जी वो लंबा इलाज लेना नहीं चाहते और उसमें टाइम लगता ही है, आपको पता ही है। तो उसमें सब कुछ पेशेंट के हिसाब से यूज कर लेते हैं। गंधक रसायन, गिलोय सत्व हो गया जैसे, ठीक है, रोगवर्धनी वटी हो गई, सारीवद्यासव हो गया, महामंजिष्ठा हो गया, खद्रारिष्ट हो गया, कई कभी कभी साथ में कॉम्बिनेशन चंदनासव या शीरासव का भी देना पड़ जाता है, दाव वगैरह ज्यादा हो किसी को, तो महातिक्त घृत भी देना पड़ता है। हड़ताल भी दी है मैंने, तब की हड़ताल भस्म भी यूज किया इसका। तो इसके अलावा साथ में पेशेंट के हिसाब से तेल का भी इस्तेमाल करवाते हैं। महामृचादि हो गया और तुवरक आदि हो गया, चाल मोगरा और नीम तेल, और साथ में जाति आदि तेल का भी इस्तेमाल कई बार कॉम्बिनेशन में देना पड़ता है मिक्स करके। तो ये सारे रहते हैं। ब्लैमिशिंग वगैरह होती है जिनको, जैसे छाइयाँ झाइयाँ वगैरह पड़ जाती हैं चेहरों पे, जहाँ दाग होते हैं, कई बार पिंपल्स एक्ने वगैरह रहते हैं, पहले ठीक हो जाते हैं तो बाद में उनको ठीक करने के लिए तो साथ में हम ये अपना जो तेल आता है लास्ट में देते हैं, फिर कुमकुमादि तेल। तो काफी अच्छे रिजल्ट रहते हैं, तकरीबन मेरे 99% पेशेंट स्किन वाले में ठीक कर ही लेता हूँ। तो हेतु सेवन वगैरह जो है, जो परहेज वगैरह, वो तो देने ही पड़ते हैं साथ में। ज्यादातर दही और खाने में लोगों के देखने में आता है कि दही का इस्तेमाल ज्यादा कर रहे होते हैं स्किन वाले। जी तो ऐसा रहता है। किशोर गूगल, महातिक्त घृत गूगल, ये सब मतलब पेशेंट के हिसाब से हम यूज कर लेते हैं।
ठीक है, पंचनिमादी बहुत बढ़िया बताया वटी आप सर। चूरन। जी। पेशेंट स्किन के काफी रहते हैं मेरे पास, तकरीबन सक्सेस रेट काफी अच्छा है मेरा स्किन का। जी प्रॉब्लम आज ज्यादा महसूस हुई नहीं। कोई एक आध पेशेंट कोई ज्यादा सोराइसिस वाला होता है ना, जो जी सीरियोसिस वाले, उसमें थोड़ी होती है, क्योंकि वो लंबा समय उदंबर कुष्ठ हो गया जैसे है ना, थोड़ा तो लंबा समय देनी पड़ती है मेडिसिन, वो लेते नहीं है, भागते हैं बीच में से। ठीक है, बहुत बढ़िया बताया। एक किसी ने प्रश्न किया, एक गौरव कुमार जी ने सीमेंट एलर्जी का इन्होंने केस पूछा है। सीमेंट एलर्जी जब रहती है ना, सबसे पहले तो शोधन करना चाहिए, वमन विरेचन करा देना चाहिए, और उसके बाद में जो सिम्टम दिखे, जैसे कि रुक्षता दिख रही है तो हम लोग स्नेह बस्ती दे सकते हैं, या फिर अभ्यंग के लिए महामरीचादि तेल, कुष्ठग्न तेल, ऐसे मतलब तेल सिद्ध करके अगर दे बहुत अच्छा है। अभ्यंतर में महातिक्तकृत दे सकते हैं। कुष्ठ की ही चिकित्सा करनी है हमें सीमेंट एलर्जी में, लेकिन वहां पे शोधन होना बहुत जरूरी होता है, तो बहुत अच्छा फायदा है। रक्त मोक्षण करना पड़ता है, बहुत अच्छा फायदा होता है। और सारे कुष्ठ की दवाइयां जो है, सूक्ष्म त्रिफला, एकेटी, अमृता गुगुल, कैशोगुल, त्रिफला गुगुल, गंधक रसायन, महागंधक रसायन, ये सब देने से फायदा हो जाता है। ठीक है डॉक्टर आंचल जी, आपके पेशेंट नहीं आए हैं? सर एक बात बतानी भूल गया मैं हाँ पेशेंट को बताइए। हमेशा ही एक विरेचन जरूर देता हूँ, लघु विरेचन छोटा। जी एक जी दिन में पूरा दिन घी खिला के पहले पेट जरूर साफ करवाता हूँ। स्किन पेशेंट का ये खास इसमें ध्यान रखने की जरूरत पड़ती है। जिनको जी नहीं करवाते, थोड़ा ज्यादा टाइम मेडिसिन चलानी पड़ती है उनको। जी, बहुत बढ़िया। ये चीज मैंने पूरी देखी है अपने पेशेंट में, जी, तो इसलिए विरेचन का तो आपके रहता ही पास रहता कुछ है। कैंसर वेंसर के पेशेंट है तो हमें बताइए ना, कोई चैलेंजिंग केसेस जो आप नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं वो बताइए। चैलेंजिंग केस सर, वो अभी कल मैंने डिस्कस किया था ना, वो अभी हाँ बना हुआ है, क्योंकि वो किडनी पेशेंट श्रिंक हुई है किडनी जो, हाँ हाँ तो आज उनका फीडबैक आया था कि थोड़ी ब्लीडिंग कम हुई है, और पूरा दिन, कल तो पूरा दिन पेन रहा पूरा दिन, लेकिन आज हाँ पेन दोपहर में लगभग 2 बजे के बाद बंद हो गया। हाँ, तो अभी कल शाम तक फिर पूरा फीडबैक देंगे कि पेन हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, फिर आने दीजिए, फिर और बताइएगा। जी ठीक है, जी, थैंक यू। धन्यवाद, डॉक्टर थैंक यू आंचल सर। जी, आपके पेशेंट नहीं आए लाइव सर, आप बुलाइए तब तक। हाँ जी, प्रणाम सर। हाँ सर, गंगवार सर बताइए। सर मेरा एक पेशेंट को मैं स्नेहपान करा रहा था विरेचन के पॉइंट ऑफ व्यू से। सर हाँ 30 ml से स्टार्ट किया था, तो जो पेशेंट था मृदु कोष्ठी था, तो हाँ 30 ml से स्टार्ट किया था सर। चौथे दिन उसे मैंने करीब 120 ml के आसपास त्रिफला घृत दिया था सर। हाँ त्रिफला घृत से करा था उसमें। तो हाँ सर उसे 5वें दिन क्या हुआ सर, उसने सुबह उसे मोशन नहीं हुआ, हाँ जबकि चौथे दिन जो है उसे काफी अच्छा मोशन हुआ था। हाँ, और उसमें हल्के से, उसने बताया नहीं ढंग से मेरे को कि हल्का सा सर उसमें स्नेह मतलब थोड़े से इससे स्नेह का मतलब घी घृत भी आया था लेटरिन में, और इसकी स्किन भी हो गई थी। तो उसने 5वें दिन में घी ले लिया, तो सर आज उसे लेटरिन नहीं आई 5वें दिन। कोई बात नहीं, ऐसा होता है, आ जाएगा, अच्छा कल आ होता है। जाएगा। अगर स्नेहपान कराते हैं ना तो कभी कभी लूज मोशन हो जाता है, कभी कभी ना जी सर। ये नहीं होता है, मतलब मल नहीं निकलता है, तो घबराने जी वाली कोई सर। बात नहीं है। अच्छा सर, तो सर उसे कल फिर मैं क्या कहते हैं वो करा दूं, स्नेह शोधन करा दूं फिर कल? वो कंटिन्यू कराइए ही आप। कंटिन्यू करूं सर अभी? हाँ, लेकिन जैसे पेशेंट आप के अगर पेट में विरेचन हल्का कराना फुल्का। चाहते हैं, 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन, ऐसा विरेचन का टाइम बताए स्नेहन का, जी विरेचन के लिए। जी तो सर। आप अगर जी सर। कल कराना चाहते हैं विरेचन करा दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। नहीं तो सर पहले तो 3 दिन तो वो करना पड़ेगा स्नेह संवेदन सर पेशेंट को। तो करिए ना, करिए, आपका जो मेथड है करिए, लेकिन अगर कॉन्स्टिपेशन हो रहा है घृत पान से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे ये कहना है। अच्छा सर। जी सर, इसीलिए मैंने पूछ डिस्कस। तो सर ये जैसे स्नेह पान के दौरान सर दलिया दे सकते हैं उसे? अगर पच रहा है तो दे दीजिए। जी सर। ठीक, थैंक यू सर। थैंक यू जी। ठीक है, और डॉक्टर विनीता चौहान जी, आपको कुछ बोलना है क्या? प्रणाम सर। हाँ सर प्रणाम, मुझे बताइए। बेटे का केस डिस्कस करना है सर। उसको ना सर पे डैंड्रफ है सिंस बर्थ, मतलब आप वैसे उनको लोकल। लेके आ सकती हैं, लाइव लेके आ सकती हैं प्लीज। हाँ सर। आप लाइए, कोई केस टेकिंग करेंगे इनका? कौन करेगा? डॉक्टर माधुरी यादव जी, आप केस टेकिंग करेंगी क्या? हाँ करती हूँ सर, करती हूँ आप ट्राई। करिए, 1 मिनट में स्पॉटलाइट करता हूँ। हाँ, इनका केस टेकिंग करिए आप।
हेलो बेटे, आपका नाम क्या है? मैम अर्णव। अर्नव। यस अच्छा मैम। अर्नव, एज क्या है आपकी? मैम 13। 13। अच्छा, अभी फिलहाल तकलीफ क्या है अर्नव बेटा? मैम पिंपल्स बहुत ज्यादा होते हैं, मतलब बहुत पिंपल्स ज्यादा। होते हैं ज्यादा? अभी कब मैम से इसके हो रहे हैं? कितने दिनों से? फोरहेड और ये नोज वाले रीजन पे सिंस 4 to 5 month। 4 to 5 months। अच्छा, और डैंड्रफ कितने सालों से है? डैंड्रफ तो सिंस तो बर्थ ही है मैम, वो टेम्परेरी जाता है फिर वो हो जाता है, फिर हो सिंस जाता है। बर्थ मतलब कौन से एज से चालू हुआ वो? मतलब 1 year 2 year, जब कब से 3 year old या 5th 6th month से ही मैम। 5th 6 month से ही चालू हुआ था? आपने अच्छा, बोला और आपका बालों में खुजली आती, इचिंग होती है बेटा? मैम कभी कभी, वैसे उतनी ज्यादा नहीं होती। अच्छा, वो ऐसे इतना, मतलब मुझे ये पूछना, वो डैंड्रफ पूरी तरह सब जगह ऐसा दिखता है, सभी जगह है क्या पूरी हाँ, तरह? प्लेट्स निकलते हैं मैम। फ्लेक्स मैम और निकलते हैं? कभी कभी मतलब ज्यादा खुजला दो तो खून वून निकल जाता है, तो मैं ज्यादा खुजलाता नहीं हूँ। अच्छा, और बालों में कुछ फोड़ी फुंसी वगैरह आती है क्या अंदर, कभी कभी मतलब हेड पे? रेयरली है फोड़ी फुंसी तो। अच्छा, और ये एक्ने भी 5-6 महीने से आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं ना? हाँ इसे। हाँ। और आप बोल रहे कि ये ना जब बचपन से है था, तब आपका जो गर्भिणी काल था, उस वक्त आपका खान पान कैसे था मैडम आपका? मैम डाइट तो नॉर्मल वही दाल चावल रोटी सब्जी इस तरह से ही था। दही वगैरह खाते थे कुछ ज्यादा ऐसे? हाँ, आपका आपका इन मम्मी का पूछ रही मम्मी को पूछना। दही हूँ। तो नहीं मैम, दही यस मैम, मैंने 7 9 मतलब 8 9 मंथ में मुझे दही काफी पसंद आता था, तो मैंने वो काफी लिया था। खाया खाया था? यस मैम। अच्छा, और दूसरा कुछ ठंडा कोल्ड ड्रिंक पीना, ठंडा पानी पीना वगैरह ऐसे कुछ क्या था? रात को जागरण या रात को बोलते ना दूध पीते हैं सोने का, ऐसा आदत था क्या उस मैम वक्त? दूध तो हैबिट में है, मतलब हम लोग रात को लेते हैं दूध। अच्छा, रात को ज्यादा पानी पीने की आदत अगर थी क्या? ज्यादा पानी? नो मैम, ज्यादा ज्यादा पानी? ज्यादा पानी नहीं। मैम, अच्छा। वो तो कम ही पीता है तो फोर्स करती हूँ थोड़ा। अच्छा, और आप उस खाने के वक्त, आप मतलब आप जब प्रेग्नेंट थी तब कुछ पनीर का खाना ऐसा वगैरह था क्या? पनीर? नो पनीर वनीर ऐसे नहीं, नॉर्मल डाइट तो नॉर्मल थी उसमें, बस ये है कि लास्ट मंथ में मैंने दही काफी लिया क्योंकि मुझे बहुत लिया था? पसंद आता था। अच्छा अच्छा। अच्छा, अभी हाँ, बेटे को पूछ अर्नव, आपको कॉन्स्टिपेशन मोशंस कैसे क्लियर होते हैं? मैम मोशन मुझे क्लियर होते हैं मैम, पेट से रिलेटेड तो मुझे मुश्किल से ही वो होता होगा। कोई प्रॉब्लम मैम नहीं है ना? क्लियर होते हैं ना? यस मैम। मैम फूड हार्ट? हैबिट तो मेरी काफी हेल्दी है, मतलब बाहर का खाना बहुत ही रेयर, जो कुछ इसको चाहिए होता है मैं घर पे ही बना के देती हूँ। मतलब बाहर से बहुत कम ही, चाइनीज वगैरह भी नहीं है, फास्ट फूड भी नहीं है, मतलब ये मतलब वैसा बच्चा है जिसको चॉकलेट चिप्स ये सब हाँ, चीजें नहीं खाता है। नहीं खाता है, मतलब पहले से बचपन से ये कम है, सब कुछ हाँ ज्यादा ही नहीं? गुड, वेरी गुड, अच्छी बात है। और मतलब दूसरा कुछ कोल्ड ड्रिंक पीना, ठंडा पीना, ऐसा कुछ है? कोल्ड ड्रिंक बिल्कुल कुछ नहीं भी पीता उस नहीं मामले में तो पीता? ये बहुत सही है। अच्छा मतलब अच्छा, वेरी गुड, बहुत। वो बस ये डैंड्रफ से ही लगता है कि ये जब गिरता है इस एरिया में तब ये हम्म। पिंपल्स होते हैं, क्योंकि जहाँ गिरता है वहीं होते हैं और बाकी बॉडी पे नहीं है। नहीं, वो कारण है डैंड्रफ से पिंपल हो रहे हैं, वो बराबर है। और बाकी मुझे हैबिट्स में पूछना है, रात को जागरण करता है, ऐसा मोबाइल देखता है कि सुबह देर से उठता है, 9-10 बजे के टाइम पे 11 उठता है? 11 तक तो हो जाता है मैम, और मॉर्निंग में 6-6:30 उठता है, ऐसे भी नहीं है कि नाइट पे ज्यादा वो। नहीं होता? दूसरा, खाने का टाइमिंग कैसे है? सुबह दोपहर शाम का कैसे टाइमिंग है? कितने बजे ब्रेकफास्ट? मॉर्निंग और में ब्रेकफास्ट मैम 7-7:30 क्योंकि स्कूल जाना होता है, और हम्म, लंच होता है 2 to 2:30, और नाइट में 9 तक हम लोग डिनर कर लेते हैं। खाने में 11:30। क्या रहता है आपका? मतलब डाइट कैसे क्या रहता है? मॉर्निंग में रोटी सब्जी, कभी कभी पराठा, और हाँ, दोपहर को दाल चावल, फिर शाम को रोटी सब्जी, यही सब। नॉन वेज वगैरह है क्या आपके डाइट में? नॉनवेज ये कम कम लेते मैम हैं। कम। फिश वगैरह रहता है क्या ज्यादा? फिश फिश नहीं फिश है। मैम एग रहता है मैम, एग। एग रहता है? अच्छा, एसिडिटी की तकलीफ वगैरह है बच्चे को आर्नव? कुछ छाती में जलन, खट्टे डकार आना ऐसे खाने के बाद? खट्टी डकार तो खाने के बाद नहीं आती, मतलब कभी कभी थोड़ा स्पाइसी खा लो तो तब तभी, होता है। हाँ तभी होता है, बाकी ऐसे नहीं होता रोज?
मैम नॉर्मली जब अचार खा लेता तब ये कंप्लेंट करता है कि Yes, मुझे अचार नहीं खाना, मुझे इससे प्रॉब्लम होती है, तो तो थोड़ा अचार हाँ, भी अवॉइड ही करता उसका ऐसा सेवन है पापड़, अभी आप बोले ना पापड़, अचार, चिवड़ा वगैरह ऐसा खाने का, फरसान जो रहता है, सॉल्टी खाने की आदत है क्या उसको ज्यादा? है। नो मैम, सॉल्टी चटपटा पसंद करता है लेकिन इतना नहीं होता, हम लोग मिर्च वगैरह भी कम ही यूज करते हैं। हाँ, अच्छा चलो। अच्छा, ओके। और पढ़ाई में अभी कौन से स्टैंडर्ड में है ये? अर्नव, आप कौन से स्टैंडर्ड में? मैम 8th में हूँ। 8th में है, अच्छा ठीक है। और बाकी मुझे ये पूछना था कि दूसरा दूध अगर ज्यादा सेवन है दूध के पदार्थ, डेयरी प्रोडक्ट्स, दूध मैम 2 टाइम लेता है, मॉर्निंग और इवनिंग। और और डेयरी इनका कृमि की चिकित्सा की है आपने? मतलब आपने किए है क्या इनका? इसके फादर पीडियाट्रिशियन है तो वो एल्बेंडाजोल अच्छा, वगैरह। तो वो देते ही होगे बराबर है। तो आपने कभी डैंड्रफ के लिए ट्रीटमेंट लिए है क्या पहले, कभी कभी? कितने? मैं वही लोकल लिया, मॉडर्न में भी लिया, वो निजोरल वगैरह था ना, कीटाकोनाजोल टाइप हाँ शैम्पू, लेकिन हाँ उससे टेम्पररी रिलीफ तो मिलता है, हाँ, वैसे परमानेंट नहीं मिलता है। मैंने एलोवेरा जेल अप्लाई किया, उससे भी मतलब कुछ दिन तो चला जाता है, लेकिन फिर वही है, फिर आ जाता है। और इंटरनल मैंने कुछ नहीं दिया। इंटरनल कुछ भी नहीं दिया, तो ये मतलब एक्सटर्नली चालू किया। और अभी एक्ने के लिए भी आपने 5-6 महीने में कुछ ट्रीटमेंट किया है क्या उसके लिए? मैम एक ब्लड प्योरीफायर आती है उस वो प्यूरिटिन करके, क्योंकि इनको चूर्ण नहीं खाना है, ये सब नहीं खाना है, तो वही कैप्सूल्स हैं तो वही दे रही हूँ। अच्छा अच्छा, और कुछ मॉडर्न का आपके हस्बैंड ने पीडियाट्रिशियन बोलते हैं एंटीबायोटिक और कुछ दिया? मैम एक्चुअली ना मेरा भी खुद का सीवियर केस ऑफ एक्ने था, और वो एंटीबायोटिक कुछ असर नहीं करती हैं, मतलब मैंने 1 साल ट्रीटमेंट लिया, आइसोट्रेटिनिन जो इतनी मतलब हाँ हाँ हाथ, वही। कोई फर्क नहीं पड़ा। एटलास उन्हें हाथ खड़े कर दिए, मुझे लेजर करवाना पड़ा। उसके बाद में मुझे खुद को इतनी इचिंग होती थी, फिर मैंने अपने खुद को ना जलौका लगाए, तब मुझे, मैं हर साल जलौका अप्लाई करती हूँ खुद पे, तब मुझे रिलीफ मिलता है, स्पेशली शरद ऋतु में, नहीं तो बहुत इचिंग होती है फेस में। तो हम लोगों की मतलब जेनेटिक, इसके जो नाना जी हैं उनको भी अभी हाँ, तक कहीं कहीं दाने निकलते रहते हैं, तो ये जेनेटिक भी है, पित्त प्रकृति। अच्छा, पित्त प्रकृति बराबर। और आपको भी है क्या डैंड्रफ वगैरह ऐसा कुछ मैम इसमें? डैंड्रफ मुझे नहीं है, डैंड्रफ नहीं है। नहीं है, अच्छा अच्छा, ठीक है। अभी फिलहाल तो सर आपको कुछ पूछना है सर डॉक्टर अरविंद से? बाकी सभी को, किसी को, वैद्यगण को और कुछ सवाल करने हैं? हाँ, हेलो हेलो, हेलो। हाँ एक मिनट सर। हेलो मैम। हाँ, पूछना है किसी को और कुछ क्वेश्चन? मेरे से कुछ भूल ये हो गया तो मिस हुआ। हाँ, मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी कि आप स्ट्रेस वगैरह लेते हो या बिंदास टाइप के बच्चे हो? लाइव और सोशल हूँ। स्ट्रेस सोशल, बहुत। यस। फ्रेंड्स वगैरह है आप? फ्रेंड सर्कल मेरा बहुत बड़ा है। बड़ा है, खेलना कूदना वगैरह सब चालू रहता है? यस मैम, आउटडोर एक्टिविटीज होती हैं, मतलब हर शाम एवरीडे ये 2 आवर्स बाहर जाके गेम्स खेलता है। वेरी गुड। और किसी को कुछ पूछना है इनको? अनु, आपको खाने में सबसे ज्यादा क्या पसंद है? क्या खाते हैं? मीठा, तीखा? तीखा ही पसंद है, मीठा मैं बहुत कम खाना पसंद करता हूँ। मतलब कुछ स्पेशल टाइप की मिठाइयाँ ही होंगी वही एक बार पसंद करूँ। एक बार टंग सामने दिखा सकते हो, टंग खोल के, और आगे लाओ थोड़ा सा, देख। नहीं दिखेगा, नहीं दिखेगा मैम। फोटो ग्रुप में फोटो मंगा लीजिएगा टंग का। हाँ हाँ, ठीक ठीक। बालों को तेल लगाते हैं क्या, एक सर ने पूछा क्वेश्चन? हाँ, मैम ऑयल मैंने खुद ही बनाया था, तो उससे मतलब वही है, टेम्पररी रिलीफ रहता है, लेकिन फिर वो रिकरेंस हो ही जाता है। अच्छा। और इनको भूख लगती है क्या अर्नव आपको? कुछ भूख लगती है अच्छे से भूख तो कि खाना है मैम, इसलिए खाने का है जबरदस्ती? मैम ऐसा तो है नहीं मैम, कभी कभी ज्यादा भूख लग जाती तो मैं ज्यादा खा भी लेता हूँ। वरना तो मेरा रूटीन सेम है कि हाँ आज मुझे 3 रोटी खानी है तो 3 ही रोटी खानी अच्छा, और पानी कैसे, जब प्यास लगती है तभी पीते हो कि ज्यादा पीते हो 2-4 पानी लीटर तो ऐसे? कम, है। मैम पानी पानी कम। जब प्यास लगती है तभी पीता हूँ कभी कभी तो। अच्छा, ओके ओके, ठीक है। छाछ वगैरह पीते हो तब तो छाछ छाछ पीते हो? छाछ मैम नो नहीं मैम। मैम, मीठी और वैसी डेयरी प्रोडक्ट्स वाली। हाँ, और किसी को कुछ सवाल करना है? हेलो हेलो, किसी को सवाल करने का? सर अरविंद सर,
सर शायद नहीं है मैम। मुझे लगता है आप हाँ बाकी वैद्यों से निवेदन है कि कोई पूछना चाहता है तो पूछिए प्लीज प्लीज क्वेश्चंस। नहीं तो ट्रीटमेंट का पार्ट इनको बोलते हैं ना, लीव करने के बाद मैडम से डिस्कस कर लेंगे विनीता मैम। हाँ नींद वगैरह अच्छी है ना आपकी? यस मैम, टूटी नहीं मेरी। ओके ठीक ठीक है, मुझे लगता है हो गया। किसी को पूछना नहीं ना, पूछना है क्या किसी को? सर मैडम फाइन। विनीता मैम बच्चे एक काम को ये करिए, बच्चे को भेज दीजिए मैम। भेज दीजिए। हाँ, अब किसी और को कुछ बताना है तो बताइए, मैं इनका स्पॉटलाइट रिमूव करता हूँ। सर रस दूषी के लक्षण है मेरे को तो ये। हाँ जी, तो चिकित्सक इस पे कोई बताना चाहते हैं तो बता सकते हैं, और कोई ऐड करना चाहते हैं चिकित्सा तो कर सकते हैं। तो हम आगे का केस देखते हैं। हाँ डॉक्टर माधुरी जी, हाँ जी बताइए। रसपाचक सर दे सकते हैं, आरोग्य और गंधक रसायन तो ट्राई करना चाहिए इसमें। हाँ सर जी जी सर एप्लीकेशन के लिए टंकन भस्म, नारियल तेल और दही मिक्स करके लगा सकते हैं सर, हाँ, उससे फायदा होता है। उससे फायदा हो जाएगा। हाँ ठीक है, वो राजवीर सिंह जी नहीं है, उनका वीडियो ऑन है। आरोग्यवर्धिनी और जी बोलिए बोलिए। गंधक रसायन मैंने बोला रसपाचक, हाँ और एक विरेचन थोड़ा अविपत्ति कर चूर्ण भी दे सकते हैं सर। ये आए राजवीर सिंह से। आ गए। इनका केस टेकिंग कोई करेगा क्या? कौन करेगा इनका केस टेकिंग? कौन करेगा? किसको मतलब अच्छा सीखना है? हाँ जी, कौन बोल रही है? सर विनीता बोल रही हूँ। हाँ विनीता जी बताइए ना। सर यहाँ रस पाचक नहीं मिलता नॉर्थ में, तो उसके बदले क्या दे सकते हैं? नो अंकल ने बिठा दो आगे। मैं 1 मिनट बताता हूँ, ये अभी थोड़ा राजवीर जी का होने दीजिए। मैं विनीता जी आपके पास आ रहा हूँ। इनका केस टेकिंग कौन करेगा? हाँ हाँ ठीक है, और क्या दिखने लग रही है। डॉक्टर सुमन कुशवाहा जी, आप केस टेकिंग करेंगी क्या? डॉक्टर सुमन जी आप सुन पा रही हैं? या आकांक्षा जी आप सुन पा रही हैं क्या? जी सर। आप केस टेकिंग करिए ना इनका। जी हेलो नमस्ते मैम। हेलो आवाज आ रही है आपको? हेलो आंचल जी, उनके पास आवाज नहीं जा पा रही है। मैम ये राजवीर जी की वाइफ है ये। मैम आप माइक ऑन कर लो। हाँ जी बोल रहे हो, सुन रहा हेलो हाँ नमस्ते मैम। उनको पेशेंट को ले आओ ना, पेशेंट के सामने माइक करो। अभी दिखा रही हूँ। आपके कितने सारे घर हैं? हाँ नमस्कार जी। हाँ नमस्ते। हाँ जी अंधेरा से कैसे दिख रहा है? आकांक्षा जी केस टेकिंग करिए ना प्लीज। हेलो सर यही है। हाँ नमस्ते सर। हाँ नमस्ते। जी बताइए आपकी एज क्या है सर? 53 है मैम। 53 है। अच्छा क्या काम करते हैं आप? मैं एक्स सर्विसमैन हूँ, अभी CSD कैंटीन आर्मी में हूँ मैं मैडम, पानीपत। अच्छा तो अभी वर्किंग है? हाँ अभी वर्किंग हूँ। अच्छा ओके सर, आपको क्या क्या तकलीफ होती है बताइए। मैडम जैसे कि रात को 12-1 बजे, कभी 2 बजे, कभी 3 बजे रात पेट में दर्द हो जाता है। मैं सारा दिन ठीक रहेंगे, रात को रोटी खाने के बाद पेशाब के लिए बाथरूम के लिए जाएंगे, तो उसके बाद 2 बजे, 3 बजे, 11 बजे जब दर्द होने स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा मतलब रात को ही दर्द होता है, दिन भर कभी नहीं होता है? रात ना, दिन में भी हो जाता कभी कभी। फिर दिन में तो फिर जैसे वो नहीं होती, इतनी ज्यादा केयर नहीं करता ना मैं, आगे होता रहेगा कोई नहीं। ठीक है, तो पेट में दर्द होके क्या आपको मोशंस भी होते हैं? मौसम तो अभी कोई 1 हफ्ता पहले से लगने लगे मैम। अभी दूसरे दिन भी डेली भी हो जाते हैं, या नहीं तो दूसरा दिन तो हो जाता है। और आपको ये पेट में दर्द कितने दिनों से है? मैडम मेरे को हो गए 8-9 महीने हो गए मैम। 8-9 महीने हो गए हैं। अच्छा इसके लिए आपने पहले ट्रीटमेंट लिए? लिया मैम।
अच्छा ठीक है। तो ये पेट के दर्द में 8-9 महीने में जब भी आपको दर्द होता था तो उसके आगे पीछे क्या आपको मोशंस के लिए जाना पड़ता था कि कभी ऐसा नहीं होता है? पहले नहीं जाना पड़ता था मैम। अब कितने दिनों से ऐसा लगता है कि पेट में दर्द हो के मोशंस के लिए जाना पड़ रहा है? अभी मैडम सितंबर से स्टार्ट हो रहा है मैम। अच्छा, सितंबर से आपको ऐसा लग रहा है। हाँ पेट जी। में मोशंस के साथ कभी ब्लीडिंग वगैरह तो नहीं होती ना थी? ब्लीडिंग नहीं होती मैम। कभी नहीं होती थी। ना। आपका पेट साफ अच्छे सुबह जब उठते हैं तो पेट साफ होता है एक बार अच्छे से? हाँ एक बार हो जाता है मैडम, फिर कई बार फिर जब जिस दिन मौसम नहीं लगते उस दिन ठीक हो हाँ। जाता है मैडम, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा। और नहीं तो फिर वो दस्त स्टार्ट हो जाते हैं। तो मोशंस के साथ आपको कहीं भी चिकनापन लगता है मोशंस में? हाँ अभी चिकनापन हो गया मैडम, अभी थोड़े अभी 10-15 दिन से, जैसे ये स्टार्ट हुए ना पीछे से। अच्छा। जब से आपको कभी मतलब पहले कभी बहुत ज्यादा दस्त हुए हैं ऐसा कभी आपको पता है? कभी बहुत दस्त हुए हों हाँ अभी हुई थी या मैडम बुखार के पहले। साथ दस्त हुए हों? बुखार नहीं चढ़ा मैडम कभी भी। अच्छा, तो दस्त बीच बीच में होते रहते थे पहले? हाँ पहले अभी सितंबर में हुए थे मैम 40 बार एक देख लो भी 36 घंटे लगातार चलता रहा। लगातार हुए थे। उस हाँ। समय कुछ बाहर का खाने में आया था क्या, कुछ आपको नहीं पता मैडम है जब कुछ दस्त हुए बाहर थे? का कुछ नहीं खाता मैं। एकदम से ऐसे ही दस्त हो गए थे? ऐसे ही दस्त हो गए थे मैम। अच्छा, दस्त से पहले बुखार आया था? ना बुखार नहीं आता मैम कभी भी। नहीं आया था। वैक्सीनेशन हो गया है आपका? हाँ जी। वैक्सीनेशन हो गया है? हाँ वैक्सीनेशन हो गया, सब कुछ हो गया। वैक्सीनेशन के बाद कभी कोई दिक्कत बढ़ी? ना कोई दिक्कत नहीं बढ़ी मैडम। नहीं बढ़ी, ठीक है। और आपको भूख कैसी लगती है? भूख तो लग जाती है मैडम, भूख तो जैसे मान लो कुछ नहीं खाएंगे तो कालजा कटने लग जाता है। अच्छा, पता चलता है भूख लग रही है। हाँ भूख लग ठीक रही है है। मैम। यूरिन में कोई दिक्कत, पेशाब करते में कोई दिक्कत होती है? नहीं मैम। वजन गिर गया। नहीं वजन होती गिर है। गया मैम। ओके। वजन गिर गया मैम। वजन गिर गया है। हाँ अच्छा, जी। कितने दिनों में आपको लग रहा है वजन गिर गया है? मुझे मैडम बताना, जब से मेरे ये 8-9 महीने से होने लग गया ना, जब से वेट लूज होने लग गया। क्या आपको उस बीच में ऐसा भी लगा है कि आपकी आंखों की रोशनी थोड़ी सी कम हो रही है? नहीं मैम। ऐसा आपने कभी ऑब्जर्व तो नहीं किया कि नहीं आंखों के साथ में रोशनी पे फर्क पड़ रहा हो? ना रोशनी राशनी पे तो कुछ नहीं फर्क वही पड़ता। नंबर लग रहा है। वही नंबर लग रहा है मैडम चश्मे नंबर का। वही लग रहा है। ठीक ठीक ठीक। ओके। आपको और पास में कभी कोई हिस्ट्री फीवर की या कभी मतलब नहीं मलेरिया, टाइफाइड नहीं या जॉन्डिस कोई वगैरह हुआ हो? अभी बीमारी नहीं हुई मैम। अच्छा, हाँ। ठीक है। थकान हो जाती है शरीर ओके। में। नींद कैसी आती है आपको? नींद तो मैम जब सो जाते जब पेट दर्द नहीं होता तो जब तो आराम से सोते हैं मैम। अच्छा, ओके। पेट मरोड़ होके दर्द होता है कि कैसा दर्द होता है? खाने से पहले, खाने के बाद में कभी ऐसा ध्यान जब में आपने जब किया है? दर्द होगा ना मैम, चाहे खाना हाँ। खा लूं चाहे ना खाऊं, जब भी हम्म। दर्द होगा मैम। अच्छा, और दो चीज लगते हैं मैम। टीस लगती है। हाँ। अच्छा, ओके, ठीक है। वैसे बाद आराम। पानी कितना पीते हैं आप? आपको एसिडिटी वगैरह की तो दिक्कत नहीं होती है? हाँ एसिडिटी है मैम। है, उद्गार तो नहीं, मतलब डकारें तो नहीं आती हैं? ना डकार नहीं आती मैम। डकार नहीं आती। एसिडिटी की दिक्कत कब से है आपको? बस जब से ये मेरे पेट की पेट में समस्या है। हाँ। अच्छा, एसिडिटी में क्या होता है? आपको छाती में जलन होती है, खट्टी डकारें आती हैं, इंडाइजेशन जैसा लगता है? खट्टी डकार नहीं आती, कभी कभी छाती में तो दर्द हो जाता है। कई बार उल्टी सी नहीं आवे। उल्टी आने को मन उल्टी करता है। हो जाती है, उल्टी भी हो जाती है। उल्टी भी हो जाती है मैम। और सिर में उल्टी भी हो जाती है। सिर बताओ ना सारी बात। ठीक है, ओके, ठीक है। ठीक है सर, शॉर्ट में मैंने हिस्ट्री ले ली है और किसी को कुछ एक आध क्वेश्चन पूछना है तो वो पूछ सकता है। 15 किलो वजन घट गया मैम। कितना? 15? हाँ जी, कितने? 15 यही 1-2 महीने में, सितंबर से? नहीं मैम 8-9 महीने में। अच्छा, 8-9 महीने में 15 किलो घट गया है? 25 किलो मैम, 25 किलो वजन। 25 किलो वजन घट गया है? हेतु क्या मिला? डायबिटीज है क्या? शुगर है? नहीं, शुगर नहीं है मैम। शुगर नहीं है जी, बिल्कुल भी नहीं है। थायराइड भी नहीं है। आपने सोनोग्राफी की है? सोनोग्राफी क्यों मैम? मैम इनका अल्ट्रासाउंड भी हुआ है 2 बार, इनका CCT भी हुआ है, एंडोस्कोपी भी हो चुकी है 2 बार, कोलोनोस्कोपी भी, सब कुछ हो चुका है मैम। और रिपोर्ट मैंने वैसे शेयर की थी ग्रुप में, पर मैं अभी पढ़ के बता देती हूँ। पर ये हेल्थ की वजह से आपको मैं चिंता बहुत ज्यादा। आंचल जी मैं आपको को होस्ट बना दूं, आप इधर ही दिखा सकती हैं क्योंकि बहुत सारे लोग जो ग्रुप में नहीं है तो वो लोग यहाँ देख सकते हैं। ठीक है सर। ये एब्डोमिनल कॉक्स का इन्वेस्टिगेशन हुआ है क्या?
नहीं मैम, कॉक्स के लिए नहीं हुआ। नहीं हुआ है, वो भी देखना चाहिए उसमें। डॉक्टर आंचल जी, आपको मैंने को होस्ट बनाया, आप शेयर स्क्रीन कर सकती हैं। ठीक है सर, मैं करती हूँ। किसी तरह का मैडम इनको कोई एडिक्शन तो नहीं है, मतलब सिगरेट या जी ऐसा मैम, कुछ? मैम ये स्मोक अभी करते हैं, पहले ज्यादा करते थे, अभी कम करते हैं, और अल्कोहलिक ये पहले थे, अभी छोड़ चुके हैं काफी टाइम से। कितने सालों से अल्कोहल लेते थे तब भी? 15 साल, 20 साल? जी, राजवीर जी आप बताइए। मैम मेरे को होंगे 8-9 साल हो गए मैम दारू छोड़े। 8-9 साल हो गए। उसके बाद से आपको कभी ऐसी दिक्कत हुई थी क्या? नहीं, ऐसे छोड़ने के बाद से कोई तकलीफ हुई थी? ना, कोई दिक्कत नहीं हुई थी मैम। पेट से संबंधित कोई समस्या रही थी? कोई 8-9 समस्या साल नहीं। के 8-9 साल से आपने कुछ नहीं लिया है, बिल्कुल बंद है? हाँ बंद है दारू मैम, बंद है बिल्कुल। दारू बंद है बिल्कुल मैम। ठीक है। सर मैंने एक रिपोर्ट ये शेयर की है एंडोस्कोपी की। इसको थोड़ा बड़ा करिए ना, साइड में। हाँ, ड्यूडिनल इरोजन दिख रहा है, एंट्रल गैस्ट्राइटिस, ड्यूडिनल इरोजन्स। ये सर इनकी सेकंड एंडोस्कोपी है। जो इनकी फर्स्ट थी उसमें इनको ड्यूडिनम में ही अल्सर्स लिखा हुआ था डायरेक्टली। अच्छा, और उसके बाद इन्होंने 1 मंथ ट्रीटमेंट किया। डायग्नोज हो गया ना कि इनको मतलब परिणाम शूल है, इसकी वजह से ही खाया पिया नहीं जा रहा है और वेट लॉस हो रहा है। जी सर। सर मैं दूसरी शेयर करूं, एक और है। करिए। आंचल जी, आपने कितना बढ़िया केस लाया। जी सर। ये तो सीखने लायक केस है सभी लोग के लिए। सर ये वाली है फर्स्ट एंडोस्कोपी। हाँ, मैं इनको ठीक कर दूं क्या? मैं इनको जी 3 सर। महीना में पूरा ठीक कर सकता हूँ। सर ये ठीक होना चाहते हैं, मतलब बिल्कुल इनको ये है कि एलोपैथी ये 1 साल से ले रहे हैं, ये बार बार एडमिट होते हैं। क्या ले रहे हैं? प्रोटोन पंप इनहिबिटर? सर रेगुलर में कुछ भी नहीं सर, इनका डायग्नोसिस ही नहीं बनाया अभी तक एलोपैथी में। तो दिख रहे हैं ना, लोअर इसोफेजाइटिस हो गया। सर इनकी रिपोर्ट एक्चुअली हर बारी मैंने बहुत देखी है, इनकी हर बार हर मंथ में इनके टेस्ट हुए हैं और हर मंथ में इनकी रिपोर्ट चेंज आती है। लेकिन इसमें ऐसे आ रहा है। सर एक और है, वो भी शेयर कर देती हूँ। चलिए। हाँ, मैं इनको 3 महीना में ठीक कर सकता हूँ। पित्तज ग्रहणी की पूरी चिकित्सा दे दूंगा, ठीक हो जाएंगे पूरा। जी सर। सर एक ये है, एब्डोमिनल एंजियोग्राफी है। थोड़ा बड़ा करिए ना। सर ये शायद आपकी स्क्रीन से ही होगा बड़ा, मैं तो जूम कर रही हूँ इसको। सर आप अपनी स्क्रीन पे हाथ से एक्सपेंड कीजिए तो हो जाएगा ये अपने आप से। सब लोग कर सकते हैं अपनी अपनी स्क्रीन से। हुआ है, डिओडिनम में अल्सरेशन है, मजा आ रहा है। इसकी वजह से जो खाया पिया है ना वो पच नहीं रहा, पेट दर्द हो रहा है। सर मैंने भी इनको बोला था कि ग्रहणी है इनको, और वेट लॉस भी इसलिए ही हुआ है इनका। बाकी सर आप बताइए आगे। तो इसमें मैं ट्रीटमेंट बता देता हूँ। इसमें कैसा करना है कि अल्सरेशन को हील करने के लिए मैं ऐसे पेशेंट को कुष्ठग्न गण का दवाई देता हूँ, भूनिम्बाधिक्वात, किरातिक्ताधिक्वात, जो पित्तज ग्रहण की चिकित्सा है ना, सूचेकर रस, प्रवाल पंचामृत, कामदुधा, ये सब दे देंगे तो इनका वो हील हो जाएगा। कुष्ठग्न गण बहुत अच्छा काम करेगा, जो हील कर देगा। और तक्र का सेवन कराना है, घृतपान कराना है, और पंचामृत परपटी अगर अच्छा क्वालिटी का मिल जाए ना, पंचामृत परपटी देंगे तो ग्रहणी कला को पूरी तरह से रीजनरेट कर देगा। तो ये पेशेंट 3 महीना में मतलब 12 हफ्ता में पूरा ठीक हो सकते हैं। 12 हफ्ता बीमारी ठीक करने में और 12 हफ्ता वेट बढ़ाने में, इतना करेंगे ना पूरा ठीक हो जाएंगे। सर अभी इनकी मेन कंप्लेंट है कि इनको रात को, कल रात, अभी 2 दिन पहले ये मेरे पास आए थे, लेकिन कल रात को भी इनको फिर से पेन का एपिसोड आया और बहुत सीवियर। वो क्या एपिसोड है कि आप लोगों ने डिओडिनम का ये पढ़ा होगा, एनाटॉमी पढ़ा होगा, तो उसमें क्या रहते हैं, 4 लेयर्स रहते हैं। म्यूकोजल लेयर, सब म्यूकोजल, फिर मस्कुलरिस, सब मस्कुलरिस, जो ये लेयर्स रहते हैं
वहां तक अल्सरेशन हो गया है, और वहां से जब अल्सरेशन हो गया, जख्म हो गया है ना, जैसे ऊपर जख्म होती है वैसे पेट में जख्म है इनको, और वो जख्म से बहुत ज्यादा पित्त निकल रहा है, वो कैसे पित्त धरा कला है ना, वहां से पित्त बहुत ज्यादा निकल रहा है, और वो पित्त इतना निकल रहा है कि पेट दर्द हो रहा है, इसी को परिणामशूल बोलते हैं हम लोग। तो इनको एक तो दूध बहुत ज्यादा पीना पड़ेगा। हाँ जी बताइए। हाँ जी, परिणामशूल सर, राइट जी, परिणामशूल का ही केस है। दूध पीना पड़ेगा, पेट में रक्त मोक्षण कराना पड़ेगा जलौका से, अगर जलौका नहीं पॉसिबल तो दवाई से भी पूरा ठीक हो सकते हैं। जब तक वो हील नहीं होगा अल्सरेशन, तब तक ये पूरा ठीक नहीं होंगे। तो हमें केवल पेट दर्द पे नहीं, वो तो एक लक्षण है, पेट दर्द हो रहा है, वो अंदर अल्सरेशन है, जख्म है पूरा। जैसे बोलेंगे कि घृत में क्या देना चाहिए सर? सर प्रणाम। घृत हाँ, में प्रणाम क्या बताइए। देना चाहिए? सर मैं बोलूं कुछ? हाँ बोलिए। सर इसमें मेरे हिसाब से ये होना चाहिए, सुबह इनको खाली पेट इसबगोल दूध के साथ, और उसके बाद मेडिसिन में शुद्धशे का रस, गोल्ड युक्त कामदूदा रस, मोती युक्त और धात्री लो, साथ में नाग भस्म और अबरक भस्म और अविपतिकर चूर्ण। ये बराबर बता रहे हैं, आगे चिकित्सा बढ़िए, बहुत बढ़िया बढ़िया बता रहे हैं, और बताइए। और बाकी आपने बता ही दिया सर। आपने जो बताया वो सब पित्त की चिकित्सा बताई, लेकिन वो अल्सर भी हील होना चाहिए, उसके लिए थोड़ा कुछ नाग प्रैक्टिकल भस्म, देना पड़ेगा। हाँ वो नाग भस्म सर उसे करेगा। नाग भस्म पचेगा इतना जल्दी? मतलब मैं पूछ रहा हूँ आपसे। सर कम मात्रा में चलेगा सर। एसटी मधु हाँ, दीजिए, चलेगा। एसटी मधु का अल्सरेशन पे अच्छा इफेक्ट है। बहुत बढ़िया। हाँ आपने बहुत बढ़िया बताया, यष्टि मधु घृत अगर दे देंगे तो वो पूरा हील कर देगा। सर सर ये आपने पुष्टक गंध से आप बस्ती भी दे सकते हैं ना, वरने बस्ती भी दे सकते हैं, तिक्तक क्षीर बस्ती से भी परिणामशूल में बहुत अच्छा फायदा होगा। हाँ सर। यष्टि मधु का बस्ती में दे यष्टि सकते मधु हैं? तो 100% काम करेगा इसमें। बस्ती सर, बस्ती भी बहुत अच्छा काम करेगा सर। महातीर्थ दूध में सिद्ध करके पीने के लिए भी देंगे तो फायदा होगा। सर महातिक्त घृत भी बहुत बढ़िया काम करेगा। कितना बढ़िया बढ़िया बता रहे हैं आप लोग, मजा आ गया। और बताइए आप लोग, और बताइए, सोचिए। हमें वहां पे ऐसा सोचना है कि जो ये ग्रहणी कला है उसका कुष्ठ हुआ है और जख्म हुआ है, तो हमें वहां कुष्ठ की भी चिकित्सा करनी है, और दूसरा हमें वो ग्रहणी कला को भी रीजनरेट करना है, पित्त का भी शमन करना है। सर धनिया पाउडर दे सकते हैं, और कहरवा पिष्ट भी यूज कर सकते हैं। बहुत बढ़िया पित्त शुक्ति भस्म, स्फटिक भस्म भी यूज कर सकते हैं। जी, बहुत बढ़िया बताया। और डॉक्टर सोनाली जी बोल रहे हैं गंधक द्रुति, वो पीने के लिए दे सकते हैं 1-1 चम्मच, वो भी अच्छा काम करेगा। सूक्ष्म त्रिफला भी बहुत अच्छा काम हील कर देगा पूरा। गैस्ट्राइटिस है ना, तो सूक्ष्म त्रिफला का बहुत अच्छा रोल रहेगा। सर नारिकेल लवण इसमें यूज हो सकता है? बहुत बढ़िया, आपने तो दिल जीत लिया, इतना बढ़िया बताया। नारिकेल लवण तो परिणामशूल की ही दवाई है। सर इस केस में स्वर्ण माक्षिक भस्म यूज कर सकते हैं क्या सर इस केस में? स्वर्ण माक्षिक भस्म रक्त धातु का प्रसादन करके हील करेगा, बहुत बढ़िया। सर इस ऐसे में केस में मैं करता हूँ ना सर, यष्टि मधु और अपना ये अजमोदा जी और सौंफ और धनिया और जीरा, इसको मिक्स करके, और साथ में प्रवाल पंचामृत जो बताया सर आप, और प्रवाल पिष्ट और कामदुग्धा, ये सारा मिक्स करके पाउडर में खाने के साथ में दे सकते हैं। जी, बहुत बढ़िया बताया आपने। आप लोग सब लोग ये समझ लीजिए केस, मतलब ये केस अलग अलग एंगल से ठीक कर रहे हैं। जी सर इसमें त्रिफला, मुलेठी, हाँ, और हरड़, इन तीनों चूर्ण का भी प्रयोग कर सकते हैं। बराबर, क्योंकि त्रिफला है एंटीबायोटिक है, हील कर देगा। फिर हरित की है, वो भी बहुत अच्छा कषाय रस से काम करेगा। और आपने क्या बताया, यष्टि मधु, वो तो हील करेगा, म्यूकोजल मेम्ब्रेन को रीजनरेट करेगा। बहुत बढ़िया बता रहे हैं आप लोग। ऐसा ही तो संभाषा होना चाहिए। ये बता रहे हैं गगन जी की विरेचन देना है, विरेचन तो देने से फायदा होगा। उषा जी बता रही है महातिक्त घृत, ये बहुत बढ़िया बताया आपने। अभी विरेचन दे सकते हैं? घृत भी चलेगा ना, शतावरी घृत? हाँ, शतावरी मधुर तिक्त कषायरसात्मक। अभी अल्सर है सर, तो विरेचन दे सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं दे सकते। अच्छा, किससे देंगे सर विरेचन में? से या एरंड तिल से,
अच्छा हाँ, सम भी रहता है, ठीक, मृदु भी रहता है, ओके। सर इस केस में पेन कम करने के लिए शूलवर्जनी यूज कर सकते हैं क्या हम लोग? कर सकते हैं, लेकिन ना दूध पीने से ज्यादा पेन कम होता है। जहां पर पित्त बढ़ा हुआ है, पित्त का सिक्रीशन हो रहा है और जख्म आ रहा है ना, तो वहां दूध अगर पिएंगे तो वो पित्त सबसाइड हो जाते हैं वहां पे, और सर ना वहाँ जख्म भी सूद शेखर से ही काम चल जाएगा, सूद शेखर और महासंगबटी से काम चल जाएगा। हाँ बहुत बढ़िया। एक डॉक्टर भारती पटेल जी बोल रही है कि बस्ती दे सकते हैं जात्यादित ऑयल का, वो करेगा, हाँ वो काम करेगा, लेकिन ये डिओडिनम में है अल्सर। अगर लार्ज इंटेस्टाइन में होता है, अल्सरेटिव कोलाइटिस होता है, तो वो तुरंत फायदा करता है। जात्यादित तेल का बस्ती देने से फायदा होगा ना, आपने सही बताया। डॉक्टर भारती पटेल जी, मुझे ना आपको काय चिकित्सा का किताब भेजना था, और मुझे लगा कि आप और सरोज देसाई मैम एक ही हैं, मैंने उनको भेज दिया, तो आप उनसे ले लीजिएगा काय चिकित्सा का बुक, उनको नहीं चाहिए था। भारती पटेल जी अगर आप सुन पा रही हैं तो उनको दे दीजिएगा, उनसे ले लीजिएगा, ठीक है। और किसी को कुछ बोलना है तो बोलिए। सर यहाँ पेन कम करने के लिए क्या जल्दी काम करें? यष्टि मधु घृत जो है, ये यष्टि मधु को दूध में मिक्स करके अगर पिला दिया और घी पिला दिया तो तुरंत पेन कम होगा। दूध तो सबसे बेस्ट होता है सर। यष्टि मधु चूर्ण को दूध के साथ पहले देंगे, फिर बाद में और फिर घी पिला, कैसे भी घी और दूध जाएगा ना तो बहुत अच्छा हील होता है। मैंने तो का भी प्रयोग करके देखा है, बहुत अच्छा। सर मेरा एक क्वेश्चन था छोटा सा। करा सकते हैं लोकल, मतलब हमको तो क्या करा सकते हैं? नाभि पूरण के लिए। नाभि पूरण तुरंत फायदा करेगा क्या? नहीं सर, तुरंत तो नहीं करेगा, बट थोड़ा, जैसे क्योंकि पेशेंट क्रॉनिक पेशेंट है, उसे वो हेल्प करेगा कहीं ना कहीं, बराबर है ना। वो नाभि पूरण स्नेहन करेगा, ये बात ठीक है। हाँ, स्नेहन भी करेगा, और हम यदि उसमें कुछ युक्ति मिक्स करके कुछ ऑयल ऐसे करें, नाभि पूरण अच्छा रहेगा, या शब्दोत्कृत घृत में हींग का वो करके मैम नाभि पूरण अच्छा रहेगा। हाँ वही सर मैं कह रही, नमक है, हींग है। सबसे बढ़िया तो हरुण जी ने कहा है, अवॉइड स्ट्रॉन्ग टी एंड कॉफी। तो स्पाइसी भी बंद करना चाहिए और ऑयली भी बंद करना चाहिए। राजवीर सिंह जी, मैं आपको ठीक कर सकता हूँ 3 महीना में, परहेज पालना पड़ेगा। इनसे पूछिए, क्रोध करते हैं क्या, गुस्सा करते हैं क्या? गुस्सा बहुत करते हैं क्या? हाँ गुस्सा तो आता भी। गुस्सा छोड़ दीजिए, क्रोधात पित्तम, क्रोध करने से बहुत ज्यादा पित्त बढ़ता है। अच्छा, एकदम गुस्सा करना बंद कर दीजिए। ठीक है सर। और ना दूध का मात्रा बढ़ा दीजिए। और किसी को कुछ बताना है तो बताइए ये केस में। सर इनको ऐसा लगता है कि ये कभी ठीक नहीं होंगे। अच्छा, हाँ तो क्यों नहीं ठीक होंगे, क्यों लगता है? या पित्त धरा कला साहेब मज्जा धरा कला, इनका जो ये है ना पित्त धरा कला, वही मज्जा धरा कला है, इसलिए इनको एंजाइटी भी हो रहा होगा, ऐसा डर लग रहा होगा कि मैं ठीक नहीं होऊंगा। हाँ जी, दर्द होता है तो फिर डर लगता है ना जी। हाँ, मैं ना 12 हफ्ता में इनको ठीक कर सकता हूँ पूरा। बोलते रहते साहब तो मैं मरने वाला हूँ, अब मैं मर जाऊंगा, अब नहीं ठीक होऊंगा। नहीं 120 साल जाएंगे, और आर्मी के जवान है, इतने हैंडसम है, अभी कैसे मरेंगे? ये तो कभी बीमार ही नहीं होते थे जी, पता नहीं अभी 1 साल से इनको क्या हो गया क्या नहीं। ये तो असली में इन्होंने तेल मिर्ची मसाला बहुत खाया है और गुस्सा बहुत किया है, इसलिए ऐसा। मिर्च बहुत खाई है जी, हाँ जी, ये बिल्कुल सही बात है। मेरे पास एक पेशेंट है, वो बोले कि मैंने इतना मिठाई खाई, इतना मिठाई खाया और शुगर बढ़ गया, तो उनको 50 घंटे सोए, अच्छी शरबत करवाते, मतलब सब कहीं पर भी कोई मीठा खा के बीमार है, कोई तीखा खा के बीमार है, कोई खट्टा खा के बीमार है। गुस्सा भी नहीं करना चाहिए, ज्यादा गुस्सा भी करने से हो रहा है। बहुत गुस्सा करते हैं जी, गुस्सा तो नाक पे रखा रहता है इनका, 2 मिनट में गुस्सा हो जाते हैं, 2 मिनट में बहुत ज्यादा। अच्छा ना अभी बहुत पीते हैं जी, पीते हैं। अभी देखिए गुस्सा कर रहे हैं, अभी देखिए गुस्सा में आपको सर शिरोधारा देनी चाहिए सर। हाँ शिरोधारा दो। देखिए गुस्सा में आपको आंख से ऐसे डराया उन्होंने, और नस्य भी देना चाहिए। हाँ, और किसी को कुछ बोलना है तो बोलिए, बहुत अच्छा केस है। मैडम को दवाई बता दो साहब, अच्छी बढ़िया, एक बढ़िया है वो आपस में कॉन्फ्रेंस है ना, हम लोग बाद में आपसे बतियाएंगे। तो अच्छा, आप अभी आपको छुट्टी, हम लोग अभी डॉक्टर लोग डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है मैम, थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू। सर इनको ग्रहण भी करना चाहिए, मेल न्यूट्रिशन दिख रहे हैं एकदम फेस से। पहले ग्रहणी कला अच्छा तो हो जाए,
तो समान कार्य न अन्नम ग्रहणाति पचति विवेचयति मुंचति च, वो सारा गड़बड़ हुआ है। अन्न न ग्रहण हो पा रहा है, न पचन हो रहा है, न विवेचन हो रहा है, न मुंचन हो पा रहा है, सारा गड़बड़ हुआ है। ग्रहण पचेगा थोड़ी ना कुछ, पहले वो ग्रहण ही करा तो अच्छा हो। और बताइए, किसी को कुछ बताना है जी? हाँ, एक्सक्यूज मी सर। सर मुझे ये पूछना था, कल आपने वेरिकोज वेन्स में जो गंडूश का बताया था कि जहाँ भी पाइपलाइंस वाले डिजीजेस रहते हैं उसमें गंडूश दे सकते हैं, तो ये इसमें अप्लाई होगा क्या इस केस में? बिल्कुल नहीं होगा। अच्छा, क्योंकि डिओडिनम भी इसमें कैसे होगा? यष्टि मधु घृत का मुंह में धारण करके रखेंगे। हाँ, वही पूछना। हाँ, वैसे हो जाएगा, क्योंकि ये भी पाइपलाइन ही रहती है ना डिओडिनम भी, तो इसलिए मैंने पूछा। हाँ, यष्टि मधु घृत का होगा। हम लोग कौन सा मेडिसिन यूज कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। ओके, थैंक यू सर। सर मेरे पास एक पेशेंट इसी टाइप का था, मैंने पहले भी डिस्कस करा था। तो मैंने तो उसमें स्टार्टिंग, क्योंकि उसको मॉडर्न मेडिसिन और वो एंटी एंजाइटी वाली मेडिसिन दे दी थी, तो उसकी वजह से फिर उन्होंने जब विड्रॉ करी तो उनका एकदम ऑल ऑफ सडन वेट, बहुत मोशन हुए। वैसे वो पेशेंट गृहिणी का दृष्टि का था, बट उनको कॉन्स्टिपेशन था उस समय पहले, जब काफी सालों से, और बहुत आहार विहार बहुत खराब था उस बच्चे का। बट जब उसने मेडिसिन ली और ये सब एंटासिड्स वगैरह चल रही थी, तो जब उनको पता चला एंटी एंजाइटी मुझे दे रखा है, तो उन्होंने एकदम विड्रॉल कर दिया विदाउट मतलब टेपर करे। तो एंजियोलिटिक मेडिसिन जब हमने एकदम सडन चेंज किया उसके, तो उसके विड्रॉल सिम्टम आए और उसको इतने लूज मोशन हुए, उसका विद इन 15 डेज से उसका 7-8 kg वेट लूज हो गया था। तो सर मैंने तो कुटज घन परपटी वटी दी थी, सौंफ का दिया था और गंगाधर चूर्ण दिया था, और साथ में मैंने एंजाइटी के लिए भी मेडिसिन दी थी, अश्वगंधा, ब्राह्मी, जटामांसी, ये सब दिया था। और सर मेरा पेशेंट ठीक है, उसका अब 2 kg 15 दिन में वेट भी अप डाउन हो गया, और ये सब चीजें दी थी मैंने। तो आपने सही किया ना, कुटज दिया तो कुटजो अर्शुति सारे पित्तास्त्र कफ तृष्णाम कुष्ठनम। हाँ, तो करता है कि स्तंभन करता है पूरा। हाँ, वो स्तंभन का काम करके उसका मोशन ठीक हो गया। पर अभी थोड़ा सा उसको मैं जब भी उसे देती हूँ ना, तो उसको थोड़ा सा कभी कभी पेट में दर्द आने लगता है, तो वो थोड़ा सा मैं उसके लिए सोच रही हूँ कि थोड़ा विरेचन वाली मेडिसिन दूं। और कुटज जब दे रही है तो घृत दीजिए, क्योंकि कुटज कटको रुक्षा, वो कुटज नहीं अब दे, कुटज मैंने बंद कर दिया है। अब तो मेरी सूसे का रस, कामदूधा रस और आयुर्वेदिक कर, या मैं खाली उसका अम्लपित्त का मेन प्रॉब्लम थी उसकी। और ये राजवीर सिंह जी है ना, इनको प्रवाल पिष्टी शंख भस्म का बहुत अच्छा रिजल्ट है गुलकंद के साथ। पेट दर्द एकदम ठीक हो जाता है अगर हम प्रवाल पिष्टी देते हैं तो, या शंख भस्म। मैडम ने बोला कि बंद कर दो, अभी उधर से कनेक्शन काट दो। और किसी को कुछ बोलना है तो बोलिए कृपया। हेलो। हाँ प्रणाम सर, बताइए। हाँ सर, नमस्कार सर। मेरे पास भी एक पेशेंट, अभी करीबन 6 महीने पहले मैंने ऐसे पेशेंट देखा था। वो करीबन 21-22 साल का लड़का था। वो बहुत ज्यादा स्पाइसी फूड खाता था, बहुत ज्यादा मिर्च मसाले, मोमोज, चाट ये सब खाता था। तो उनके लिए भी ऐसे अल्सर था और उन्होंने उसका काफी इलाज कराया, पर वो उनका वो प्रॉपर हील नहीं हो पाया। वो दवाई खाते थे तो ठीक रहता था, और कुछ दिनों बाद उसको फिर दोबारा खाना खाने के बाद पेन शुरू हो जाता था। तो सर मेरा ट्रीटमेंट करीबन, मैंने उसको 4 महीने दवाई दिया था, तो उससे वो पूरी तरह ठीक हो गया था। आपने क्या दिए थे दवाई उसको? सर मैंने दूध शेखर रस 1 ग्राम पर डे खिलाया था, उसके साथ कामदुधा, स्वर्णमाक्षिक, सज्जी चार और अभक्ति करचूर्ण मैंने उसको दिया था, और एक अच्छी सी लिवर प्रिपरेशन दी थी खाने के लिए। तो 3-3.5 महीने में बिल्कुल ठीक हो गया, और अभी दोबारा दिखाने अंदाज से बताए ना 3 महीना में मैं ठीक कर सकता हूँ। बहुत सिंपल केस है, लेकिन इसमें प्रिकॉशन लेना बहुत जरूरी है कि जो हरुण जी ने बताया कि चाय कॉफी नहीं पीना है, मिर्ची मसाला नहीं खाना है और गुस्सा नहीं करना है। जी जी। अच्छा, इनका प्रगति भी मुझे वातज पित्त जी लग रहा है, और उनका जो लाइफस्टाइल है, जैसे वो अल्कोहलिक हैं, मतलब बता रहे थे, और उतना क्रोध करते हैं, उतना मिर्च खाते हैं, वही उनका परिणाम फूल का कारण है सर, जो उनको अल्सर है हुआ उनको। तो रस का मैंने अच्छा देखा है, अगर अपन डोज बढ़ा के देते हैं तो उसमें बढ़िया हील होता है। बहुत बढ़िया बताया आप जी। अच्छा केस आज डिस्कस हो रहा है, बहुत अच्छा।
ठीक है। और किसी किसी ने चैट बॉक्स में भी लिखा है, रिजवान जी बोले चांगेरी घृत का भी यूज कर सकते हैं। 100% चांगेरी घृत काम करेगा और एकेटी काम करेगा, 100% काम करेगा। चांगेरी घृत बल को भी बढ़ाएगा सर। बल भी बढ़ाएगा, दीपन पाचन भी है जी। एक डॉक्टर प्रीति धानोले जी ने हैंड रेज किया है, कुछ बोलना चाहती हैं क्या प्रीति जी? डॉक्टर प्रीति जी सुन पा रही है क्या? प्रणाम। हाँ सर प्रणाम सर। प्रणाम सर। आप कहाँ से बोल रही हैं? सर नागपुर से। अच्छा, नागपुर की डॉक्टर हाँ जी, हाँ बताइए। सर। नहीं सर, मुझे आपसे पूछना था, आप ये केस कर लीजिए सर, मैं फिर बाद में पूछती हूँ। ठीक है। और किसी को कुछ बोलना है क्या ये केस में? ये संभाषा हो रही है, सब लोग बोल सकते हैं। किसी को कुछ बोलना है तो बोलिए, कोई शर्माएगा नहीं, और हम लोगों से तो कोई नहीं शर्माएगा और ना डरेगा। सर इसमें धात्री लो का ये बहुत अच्छा काम है, बताना भूल गया मैं, धात्री लो भी मैंने दिया था उसको। धात्री लॉ बहुत बढ़िया बताया, अभी किसी और ने भी बताया था धात्री लॉ। ये अच्छा काम करता सर उस पे, परिणाम शुल्क पे जी। और किसी को कुछ बोलना है तो बोलिए। चित्रंजन जी, आप बोलना चाहते हैं क्या? सर सब कुछ तो बोल दिया आप लोग, और कुछ बाकी नहीं रहा। आप कितने प्यारे डॉक्टर हैं चित्रंजन जी, आपकी आवाज सुनने का मन कर रहा था। सर एक केस मेरे को पूछना था आज। जी, पहले ये केस हो जाने दीजिए। इस केस में और किसी को कुछ बोलना है क्या? एक डॉक्टर नीलम जी हैं यूएसए से, आप कुछ बोलना चाहेंगे क्या? नमस्ते सर। हाँ जी विन्यासा जी, आप बताइए। सर मेरे पास ही एक ऐसे केस चल रहा है सर, आप गाइड किया था ना सर पहले। हाँ बताइए विन्यासा जी, बताइए। शायद विन्यासा जी तक आवाज नहीं जा रही है। हेलो। हाँ बताइए विन्यासा जी। एसटी मधु चिरप्पा का ऐड किया है सर अभी, वो अभी 50 to 60% रिलीज है सर। हाँ, हम लोग क्या करते हैं कि हम ट्रीटमेंट पे एनालिसिस करके जो बता रहे हैं ना, ये संभाषा ऐसा ही होना चाहिए, ताकि ना नया नया चीज दिमाग में आता है कि ये देना चाहिए, वो देना चाहिए। और महातिक्तक घृता का मात्रा बस्ती आप ऐसे बोला था सर, ऐसे ही अभी स्टार्ट किया है, वो भी अच्छा काम कर रहे हैं सर। बहुत बढ़िया। इस केस में श्रीदेवी जी और अंजना मैम को कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं। डॉक्टर श्रीदेवी जी, डॉक्टर अंजना सक्सेना मैम, आप दोनों कुछ बोलना चाहती हैं क्या ये केस में अपना कुछ? अंजना मैम नहीं बोलेंगी। जी सर, नमस्कार सर। जी सर, आप कुछ बताइए इस केस में। जी सर, ये बहुत स्पेसिफिक केस है और बहुत अच्छे से सब लोगों ने डिस्कशन किया है। और जैसे आपने बताया है कि यहाँ पर जनरली हम लोग को जो है वो सबसे पहले थोड़ा सा दीपन पाचन पे ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि जो साम निराम की अवस्था है वो बहुत जरूरी है, उस पर विचार किया जाए। तो उसके लिए थोड़ा सा आमलकी की बात चली रही है, तो हम आमलकी का चूर्ण भी दे सकते हैं उसमें थोड़ा, या फिर द्रुपता दे सकते हैं, या फिर आराग्नित कषाय दे सकते हैं, या फिर गंधर्व हरित की टाइप में कुछ हमें देना पड़ेगा, जैसे कि पित्त का थोड़ा सा जो है वो अनुलोमन होकर वो पित्त जो है वो बाहर निकलेगा और थोड़ा सा दीपन पाचन हो जाएगा। और दीपन पाचन जब हो जाएगा तो उसके बाद फिर हम यहाँ पर थोड़ा सा, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि अगर हमें इस पर काम करना है, ग्रहणी पर काम करना है, या फिर जो ग्रहणी के नीचे मतलब यहाँ परिणाम शुरू जैसे हम डायग्नोस कर दिए, तो यहाँ पे हमें लगता है कि कपर्दिका भस्म का अच्छा रोल आएगा। और कपर्दिका भस्म को जैसे उसमें लोकनाथ रस का भी इसका जो एक कपर्दिका भस्म का एक कंटेंट है, तो लोकनाथ रस बहुत इफेक्टिव होता है ऐसे केसेस में। और जनरली इसके साथ में हम यहाँ पर मुश्ता है और थोड़ा सा जो है वो ये आपने तो बताया ही था अभी, इस पे अगर हम चाहें ना तो स्वर्ण परपटी या फिर हम पंचामृत परपटी या फिर ताम्र परपटी, इस तरह का जो है कल्प भी अगर हम इसको देंगे तो हमें लगता है कि हमारा क्रॉनिक पेशेंट है इसको आराम मिलेगा। और बाकी काफी आप लोगों ने सारे डिस्कशन कर दिया है, जैसे इनको लगता है कि मुझे कभी कभी बार बार लैट्रिन जाना है या कुछ इस तरह की बात होती है, तब हमें फिर थोड़े से स्तंभन वाले ड्रग्स जो आते हैं जनरली, इसमें जाति फल है, कपूर है, या फिर पुटज है, और इसके अलावा जो अभी मैंने बात बताई मुस्ता है,
जो स्पेसिफिक हमारे पास ड्रग्स हैं, बहुत अच्छे अच्छे ड्रग्स हैं, तो इनमें लगातार हम एक ही ड्रग पे या एक ही मेडिसिन पे नहीं रख सकते हैं। थोड़ा इनको हर 10 डेज 15 डेज में दवा देना है। और क्योंकि भार मतलब जैसे बताने कि 25 किलो वजन इनका कम हुआ है, तो यहाँ हमें मतलब परपटी कल्प देने का बहुत अच्छा रहेगा। और मुझे तो लगता है क्योंकि अभी पेशेंट उस तरह में है, तो स्तन परपटी कल्प अगर पेशेंट अफोर्ड कर पाते हैं तो स्टार्ट कर देना चाहिए दीपन पाचन के पश्चात। मैडम परपटी का अनुपान क्या रखेंगे इसमें? अनुपान तक्र रख सकते हैं सर, तक्र तो बेस्ट है इसमें। जी सर, सर का बनाया हुआ तक्र इनको बताया जाए, और तक्र बहुत अच्छा फायदा करेगा इसमें जी। और डाइट पे बहुत अच्छे से इनका, मेरे हिसाब से ऐसे पेशेंट में ना मॉर्निंग से इवनिंग तक हम लोग एक शेड्यूल, डाइट शेड्यूल भी बताना चाहिए कि क्या लेना सही है, कैसे लेना सही है, क्योंकि ये लोग को तो पता नहीं होता है पेशेंट लोग को। फिर ये उसमें कुछ ना कुछ प्रज्ञा अपराध कर ले जाते हैं, और फिर थोड़ी सी प्रॉब्लम हम लोग को होती है कि नहीं ये पेशेंट को ये प्रॉब्लम हुई। तो डाइट शेड्यूल के साथ साथ किस तरह का पानी पीना है सर, इस तरह से एक इनको पूरा बता देंगे तो हमें लगता है कि और लोगों तक भी मैसेज जाएगा और ये अच्छा रहेगा। ये तो इस तरह पेशेंट हमें लगता है हर वैद्य के पास आ ही रहे हैं, और सब लोग इसको जो है चैलेंज मान के ट्रीट करते हैं। और समटाइम्स इसमें कभी कभी बीच बीच में इस तरह के एपिसोड्स आते हैं पेन के, तो उसके लिए हम लोग को एक अच्छा ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल बना के पेशेंट को बताना चाहिए, जिससे कि उसको रिलीफ अच्छे से। और मेन इन्होंने हरुण जी ने बताया कि कुष्मांड, तो जो आगरे का पेठा होता है ना, वो अगर 2 पेठा सुबह 2 पेठा शाम को खाएंगे तो बहुत अच्छा है, बल भी मिलेगा, पित्त भी शमन होगा, बहुत अच्छा फायदा होगा पेठा का मिठाई। जी जी आम, ये इस तरह से आम, इसको जो है हम लोग कहते हैं इस समय आंवले का मुरब्बा भी इसमें बहुत फायदा करता है। तो बस अगर वो शुगर में नहीं है तब आंवले के मुरब्बे का भी हम लोग ये आंवला और कुष्मांड मिला के भी उसका अवलेह बना के भी, मिश्री डाल के, जो हम धागे वाली मिश्री यूज करते हैं, आंवला मुरब्बे का अवलेह बना के भी यूज कर सकते हैं जी। मैम तक्र का अनुपात क्या रखना चाहिए आपके साथ में, दही और पानी? हाँ नहीं सर, तो तक्र तो खुद ही अनुपान माना जाएगा ना, जैसे हमने जो भी अनुपात मेडिसिन मैम, अनुपात पानी और दही किस रेशो में? अच्छा अच्छा, अनुपात की बात कर रहे हैं। जैसे तक्र आपने बना रहे हैं, तो तक्र का अनुपात जैसे अभी इस केसेस में जो हम दे रहे हैं सर, तो स्टार्टिंग में तो हमें जहां तक लगता है कि हम तक्र के साथ अगर हमें पानी मिलाना है, क्योंकि तक्र में तो पहले से थोड़ा पानी तो मिला ही होता है, तक्र जब बनता है तो उतना ज्यादा तक्र नहीं देना होता है। तो शुरुआत में अगर हम देख लेते हैं कि हमारे पास तक्र की मात्रा किस तरह की है, अगर वो घर में बनाया हुआ है, तो अभी शुरुआत में हमें लगता है कि ऐसे पेशेंट को तक्र हम बार बार दे सकते हैं, तो आधा पानी और आधा तक्र मिला के दीजिए, जो डाइजेस्ट होने लगता है तो फिर उसको हम कंसंट्रेट कर सकते हैं। कहाँ जाओगे, खेलने जाओगे? कहाँ पे? और उसको थोड़ा तक्र को भी थोड़ा सा, जैसे जीरा है या फिर अजमोदा है, अजवाइन है, थोड़ा सा उसको भून के ना उसमें वो डाल के पिलाने से ज्यादा फायदा करता है, 5 रुपए डालने से। तो भुना जीरा का पाउडर है, अजवाइन है, और थोड़ा सा अगर पॉसिबल हो तो थोड़ा सेंधा नमक हल्का सा, हींग भी बहुत फायदा करेगा, हींग अनुलोमन करेगा बात का, तो वो सब द्रव्य डाल के ही तक्र पिलाना चाहिए। बहुत बढ़िया बताया आपने। बस हींग का जो है कि हींग डायरेक्ट न दे, थोड़ा घी के साथ दे, हींग भी उष्ण रहता है ना, तो इरिटेशन कर दे सकता है। और किसी को कुछ बताना है तो बताइए। बहुत आज अच्छा डिस्कशन हुआ एक केस पे, और वो भी सभी लोगों ने पार्टिसिपेट किया इस पे। और किसी को कुछ बोलना है तो बोलिए, नहीं तो प्रीति जी कुछ बोलना चाहती थी, डॉक्टर प्रीति धानोले जी, नागपुर की डॉक्टर, आप बताइए आपका केस। नहीं सर, केस नहीं था वो, मुझे आपको वो मेलेज्मा के बारे में पूछना था। एक पेशेंट थी मेरी, वो 6 सालों से उनको मेलेज्मा है सर, दोनों साइड में। उसमें देखिए क्या दे सकते हैं, तो गंधक रसायन दे सकते हैं। हाँ सर, मैंने सब दिया सर उनको, अभी 2-2.5 महीने हो गए, ट्रीटमेंट शुरू है। गंधक रसायन, आरोग्यवर्धिनी, पुष्पधनवा रस, वंग भस्म, ये सब चल रहा है। कुमकुमादि तेल फॉर लोकल एप्लीकेशन, नस्य भी दिया है सर, सारी वाद्य चल रहा था, अभी महामंजिष्ठादि दिया है। और सर अभी मैंने लीच भी अप्लाई किया अभी परसों के दिन, तो सर उनको रिलीफ नहीं हो रहा, तो मुझे बोल रहे थे। आपने कौन सी कंपनी का दिया? क्या सर? ये सर यहाँ पे जो मिलता है बैद्यनाथ का, वही दिया सर। अभी इसीलिए उसमें कभी कभी ऐसी दवाएं आती है जो फंगस लगी रहती है, इसीलिए आपका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट सही है, लेकिन वो मेडिसिन का क्वालिटी अच्छा नहीं है। अच्छा,
तो सर आप थोड़ा बताइए ना सर क्या कर सकते हैं, क्योंकि वो पेशेंट मुझे बोल रहे थे फिर कि हम भी वही देंगे जो आप दी हैं, लेकिन मैं अपने सर का बनाया हुआ दूंगा। अच्छा। और वो पेशेंट ठीक हो जाएंगे जल्दी। ये बात है कि आपका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट गलत नहीं है, लेकिन वो क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो एक्सपायरी हुई दवाइयों से ऐसे ही रस विपाक तो अच्छा होना चाहिए ना। हाँ जी। तो सर अभी यही कंटिन्यू आप एक काम करिए, आप ग्रुप में हैं क्या, नवंबर के ग्रुप में? हाँ हाँ हाँ। तो वहाँ ये पेशेंट का फोटो भेजिए और फिर हम मैं देख के आपको फिर बताऊंगा और क्या कर सकते हैं। जी सर ठीक है। और सर वो डैंड्रफ के बारे में क्या बता रहे थे सर आप? वो फिर केस रह गया, वो टंकन भस्म नारियल और आरोग्यवर्धन। डैंड्रफ के बारे में तो एक मैम ने बताया ना कि दही के साथ टंकन भस्म करके लगाने से डैंड्रफ चला जाता है, या सरसों के तेल में कपूर डाल के और थोड़ा सा कंडुकनगंड मिक्स करके दे दिया ना तो डैंड्रफ चला जाता है। ये सर मैं फोटो शेयर करती हूँ सर, प्लीज सर आप बताइए सर क्या करूँ कर। जरूर जरूर। एक डॉक्टर संतोष कुमावत जी आए हैं। डॉक्टर संतोष कुमावत जी, आप क्या पार्टिसिपेट नहीं करते हैं संभाषा में, केवल सुनते रहते हैं? वर्णगन का काढ़ा दे सकते मेलास्मा में? करता है ना, चंदन, पद्मक, उशीर, मुस्ता, यष्टि मधु, सारिवा, अनंता, मंजिष्ठा, ये सब काम करता है ना मिलास्मा में। रक्त संचरण अच्छा करके कलर को चेंज करता है, हरिद्रा, दारुरिद्रा, आम्ररिद्रा, कलर को अच्छा कर देता है। सर मुझे एक पूछना है सर। पेशेंट कहीं मतलब ये कुछ दिन में सोना या आहार विहार उसका कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा? थोड़ा इसके ऊपर भी ध्यान दीजिएगा, मतलब रक्त प्रकोपक आहार वगैरह ऐसा कुछ तो नहीं सेवन कर रहा है ना? तो इस पे भी हाँ सर, हाँ मैम मैंने थोड़ा पूछा उनको तो कुछ ऐसे बताया नहीं, वो नहीं आम्ही सगळं बरोबरच करतो ऐसे ही कर रहे थे मैम। ऐसे पेशेंट में ना ये लोग कहीं ना कहीं ऐसी गलती करते हैं। और दूसरी चीज चिंता, कहीं ना कहीं जैसे सर हमेशा बताया विषादो रोग वर्धनम, तो कहीं ना कहीं चिंता, और कभी कभी क्या होता है ना थोड़ा सा फेस को लेकर बहुत पेशेंट ये हो जाता है कि मेरा फेस ठीक होगा कि नहीं होगा, तो चिंता के कारण, रस धातु की दृष्टि के कारण भी कभी कभी ये चीजें नहीं उभर पाती। तो एक थोड़ा सा रसपाचक और रक्तपाचक भी बीच में आप थोड़ा सा चलाया मैम मैंने। चिंता मतलब मैम मुझे वो परसों के दिन पता चला, उनकी छोटी बेटी है वो 23 साल की, उसको ब्लड कैंसर डायग्नोसिस हुआ है। तो ये बात उन्होंने मुझे बताई नहीं थी, बट वो अभी लीच थेरेपी के लिए आए थे तो उसका फोन आया था वो बेटी का, तब मुझे भी ये बातें सब पता चली कि वो बेटी को ब्लड कैंसर डायग्नोस हुआ है और उसके कीमो वगैरह चल रही है। तो मैंने बोला उनको कि ये आपने मुझे पहले नहीं बताया, तो बोले कि नहीं आम्ही काही टेंशन नहीं घेता, टेंशन नहीं, ऐसे कर रहे थे मैम, बट चिंता तो प्रीति जी, वो ब्लड कैंसर है भी कि नहीं है, कि रक्तवस्त्रोदस की दृष्टि है, वो आयुर्वेद के हिसाब से आप ठीक करेंगे तो वो ठीक हो जाएंगे पूरा। हाँ सर, मैं सोच रही थी कि आपसे ये बात मैं पूछूं कि ऐसे पेशेंट ठीक हो सकते हैं। मैंने कितने सारे लोगों को ठीक किया, वो कैंसर था ही नहीं, वो रक्तवस्त्रोदस की दृष्टि था वो, और उसका चिकित्सा किया तो वो पेशेंट ठीक हो गए, पूरा लाइफ लॉन्ग अब ठीक ही है। अच्छा ठीक है सर, मैं देखती हूँ, अगर उनकी कुछ फाइल वगैरह मुझे मिली तो मैं आपसे शेयर करके पूछती हूँ सर। ठीक है, थैंक यू सर। थैंक और आप ये मत घबराइए मत कि आपने क्या गलत ट्रीटमेंट दिया, ट्रीटमेंट सही है आपका, दवाई की गुणवत्ता अच्छी नहीं है। अच्छा आप खुद दवाई बना के दे दीजिए। पाठक सर। हाँ सर। मैं एक चीज बोलूंगा कि जो मिलेस्मा का मतलब झाई का हो गया ना ट्रीटमेंट इसमें, बराबर, तो इसमें मैंने कई केस ऐसे देखे हैं कि जब आपका कैशोर गुग्गुल, गंधक रसायन, आरोग्यवर्धनी बट्टी और मां मंजिष्ठा आदि काढ़ा काम नहीं करता है, वही केस इनके केस में भी हो रहा है। आप उसकी अच्छे से एसिडिटी दीजिए, उनको अम्ल पित्त निकलेगा, उनको पक्का हाइपर एसिडिटी या अम्ल पित्त प्रॉब्लम होगा, आप उसका इलाज करिए तो इनका क्लोजमा ठीक होगा। मैंने ऐसे कई केस देखे हैं। तो प्रीति जी आप उनका केस टेकिंग करिए, उनका अम्ल पित्त का है क्या? नहीं, अम्ल पित्त तो नहीं बता रहे थे सर, ऐसा तो कुछ नहीं, पर मुझे ऐसे लगा सर कि वो थोड़ा बेटी की वजह से स्ट्रेस में होंगे, तो हो सकता है। नहीं स्ट्रेस कारण है मैडम, देखिए पित्त वृद्धि है वहां पे है ना, वात की वृद्धि है, पित्त की वृद्धि है, स्ट्रेस तो कारण है ही उनका। लेकिन मैंने कई पेशेंट ऐसे देखे हैं कि अम्ल पित्त के पेशेंट होते थे, उनको क्लोजमा भी होता था और अम्ल पित्त की दवाई से वो ठीक हो गया। तो उनको आप पित्त इलाज साथ में करें, आप सूद से कर काम तो उससे उनको आराम लगेगा। ठीक है ना सर, ठीक है सर, ट्राई हेलो। हाँ मैम बोलिए।
मैडम अर्जुना चूर्णा को ट्राई करो मैम, कचोरा और अर्जुना वो बहुत अच्छा करेगा। हाँ, कचोरा और अर्जुन उसका लेप बहुत बढ़िया काम करता है, सही बताया। बहुत अच्छा करेगा। हनी के साथ और में वो इसे देना मैम। अर्जुना कचोरा कम करो मैम, वो बहुत उष्ण होता है, वात जो तो रूप से ज्यादा बढ़ेगा, इसलिए दूध से मीन्स यू मिक्स विद मिल्क मैम, मतलब वो अर्जुना चूर्णा, कचोरा और एष्टी मधु, और थोड़ा तंकना और स्फटिक भस्म ऐड करो मैम। स्फटिक भस्म बहुत अच्छा काम करेगा इसमें। बस टंकना मत करो। एक बार प्लीज रिपीट कर दी मैम। अर्जुना कटोरा और हेलो बोलिए मैम। अर्जुना चूर्णा और कचोरा एष्टी और स्फटिका भस्म, वो बहुत अच्छा काम करेगा सर। इफ यू हैव जसोदा भस्म, इट इज वेल एंड गुड मैम। जसोदा आल्सो इज वेरी गुड। यशोदा भस्म इट acts very good in melasma. You try it मैम, it is very good actually. ठीक है और मैम। रूक्षता बहुत है तो एशी मधु तैला और कनक तैला और क्या है कुकुमादि तैला, ऐसे मीन्स इट नीड्स लॉट ऑफ ट्रीटमेंट लाइक एटलीस्ट 1 or 2 months, but लेपना with milk it works wonder ma'am. I have tried it. You will get results ma'am. It's not like you need to means it will be easy, like you take Arjuna in yoga nakara, Arjuna is mentioned in Vyangya Prakarana. It is very good actually. ठीक है ना मैम, थैंक यू मैम, करती हूँ मैम ये। ठीक। ये कचोरा कपूर कचरी है, वही कर्पूर काचरी को ही बोलते हैं कचोरा। थैंक यू। है सर मेरे पास, हाँ मैं करती हूँ सर ट्राई। थैंक यू सर, थैंक यू मैम, थैंक यू जी। आप लोग के हर क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर है, आप लोग डाउट लेके आइए, बस देखिए कितना अच्छा ये बता दिया जाता है। सर मुझे एक पूछना है सर। हाँ सर बताइए प्रभात पांडा जी। सर एक सीकेडी का पेशेंट है, वो एलोपैथी का ट्रीटमेंट ले रहे हैं अभी। हाँ। उनका हीमोग्लोबिन तो 8.5 है, एडिमा है, एडिमा फेस, एडिमा लेग है, और उनका मेन कंप्लेन है सर उनका होल बॉडी पेन है। बॉडी में पेन है, और एचबी लेवल कितने है उनका? 8.5 सर। तो आप इसमें ताप्यादी लौ देंगे तो बहुत अच्छा काम करेगा। स्वर्णमाक्षिक भस्म ताप्यादी लौ जी। और दूसरा है कि रक्त पाचक मेदोपाचक पे थोड़ा भरोसा करिए, उससे फायदा होगा। और क्या तकलीफ है उनको? और वो तो ट्रीटमेंट में तो है सर वो। और उनको ज्वर भी है क्या? ज्वर नहीं है, नहीं सर। आम संचिति है क्या? आम संचिति है तो आप इसमें है। और आम है तो यहाँ वात कफत संप्राप्ति दिख रही है क्या? हाँ जी सर। तो आप इसमें त्रिभुवन भी लो है उनका, त्रिभुवन कीर्ति या महासुदर्शन घनवटी चलाइए ना 7 दिन, देखिए क्या मस्त ऐसे, क्योंकि रसकल्प भी नहीं है महासुदर्शन घनवटी, बहुत अच्छा फायदा होगा। त्रिभुवन कीर्ति महासुदर्शन दोनों चलाऊं? हाँ दोनों 2-2 गोली सुबह शाम चलाइए जी। तो उससे बॉडी एक जो हो रहा है ना अंग मर्द, वो ठीक हो जाएगा। जी सर। अभी रक्त पाचक मेदोपाचक तो नहीं है सर, इसके सब्स्टिट्यूट में अभी क्या दे सकते हैं? किसके सब्स्टिट्यूट में? ये रक्त पाचक मेदोपाचक तो रेडीली अवेलेबल नहीं है इधर। तो पहले बॉडी एक हो रहा है ना, वो सिम्टम कम करना है ना आपको। हाँ, तो हाँ, त्रिभुवन कीर्ति और महासुदर्शन घनवटी देके आम पचन हो जाएगा, शाखा का जो दोष गए वो कम होने के बाद त्रोतरोध ठीक हो जाएगा, तो पेन कम हो जाएगा उनका। जी सर ठीक है सर, मैं करता हूँ फिर ना करिए फिर बताइए सर। ठीक है सर, थैंक यू सर। सर और एक क्वेश्चन सर। सर अनदर सीकेडी पेशेंट था, वो हाइपरटेंसिव सीकेडी है और उनका अल्बुमिनुरिया है। जब अल्बुमिन के लिए ट्रीटमेंट करते हैं तो सीरम प्रोटीन बढ़ जा रहा है। तो वो एक अल्बुमिन का काढ़ा का फॉर्मूला है हमारे सर का, आपके पास है सर? हाँ वो दे दीजिए सर, बहुत बढ़िया रिजल्ट आएगा, मैं गारंटी देके बोल सकता हूँ कि आपके पेशेंट को बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा सर। ठीक है सर। सर इसको प्रमेह मान सकते हैं सर? प्रमेह में आएगा क्या? ये आ सकते हैं। सिम्टम देखिए उनके क्या है, आलाल में, सांद्र में, सांद्र प्रसाद में, कौन सा उनका यूरिन का कैसा है कंसिस्टेंसी। ठीक है, मैं उनका डिटेल हिस्ट्री लेके मैं बताऊंगा बात। जी थैंक यू। आज की संभाषण बहुत अच्छी हो रही है सर। प्लीज टेल द फार्मूला ऑफ अल्बुमिनुरिया सर। सर का फार्मूला मैं शेयर कर दूंगा मैडम।
ग्रुप में डाल देंगे पांडा जी। हाँ जी सर, मैं डाल। हाँ सर मेरा भी एक पेशेंट चल रहा है, हाँ, उसका हेलो। एल्यूमिनेरिया का उसकी टोटल प्रोटीन 3.3 थी। फिर यहाँ पर संभाषा में डिस्कशन के बाद मैंने सहचरादी तेल नहीं क्षीर वाला तेल की वस्ती उसको दी है और 15 दिन करीब चली उसको। फिर मैंने टेस्ट कराया, अब उसका 1.1 आ गया। हाँ सर, उसका टोटल प्रोटीन अब मैंने कराया है तो 1.11 मंथ के अंदर आ गया। मैं एक बात बताऊं, किडनी के पेशेंट को तो बस्ती देना ही चाहिए हमें, शीरबला तेल का। हाँ सर, और मैंने यही बस्ती आत्मान तक घृत भी दिया उसको और मेदो पाचक शाम को और रक्त पाचक मॉर्निंग में। ये सब तो ट्रीटमेंट चल ही रहा था जो जनरल, बट मेरा मेन था कि एल्यूमिनेरिया सही नहीं हो रहा है बल्कि उसका बढ़ता ही जा रहा था। तो मैंने जब से ये दी वस्ती तो उसका रिजल्ट अच्छा आया है। डॉक्टर मीनल गुप्ता जी है क्या? उन्होंने ऐसे प्रश्न सुबह पूछा था कभी। तो डॉक्टर मीनल गुप्ता जी सुन पा रही है क्या? उन्होंने भी पूछा था, तो अभी मैं आपका रेफरेंस दूंगा। मैंने भी यही बात बताया उनको कि एक मैडम पेशेंट यूरिन एल्बुमिन भी रिड्यूस हो गया। हेलो शुक्ला मैम। हाँ सर। मैडम यूरिन एल्बुमिन भी रिड्यूस हो गया उसका। हाँ मैंने यूरिन एल्बुमिन फिर मैंने अभी नहीं कराया क्योंकि ब्लड में मैं टोटल 24 आवर्स टोटल प्रोटीन करा रही थी तो वो बहुत आ रहा था। ग्राम आ रहा था उसका, वो 1.1 आ गया। आप 24 आवर्स जो टोटल कराते हैं 20 वो उसमें 2 वीक्स में मैडम रिव्यू किया। 2 वीक्स के बाद दो हफ्ते के बाद रिव्यू किया। हाँ सर, मैंने करीब 15 वस्ती उसको दे दी थी और वो तब उसके बाद मैंने टेस्ट कराया। थैंक यू। हाँ, डॉक्टर मीनल गुप्ता जी सुन पा रही हैं क्या? शायद मैम है लेकिन वो बोल नहीं रही है। डॉक्टर मीनल गुप्ता जी, आपने पूछा था ना एक केस क्रेटिनिन का। सर सीकेडी का। हाँ शुक्ला मैम एक बार रिपीट कर दीजिए आप। शुक्ला मैम। हाँ सर, मैंने वैसे तो ट्रीटमेंट उसका पेशेंट का जो चल रहा था सर्वतोभद्रवटी, ब्रकदोष, हरबटी, गोक्षादि गुगुल, ये सब चल रहा था मेरा। और वरुणादि कषायम की टैबलेट में दे रही थी और तो वो तो मेरा क्रेटिनिन वगैरह तो सब कंट्रोल में आ गए थे बट एल्बुमिन नहीं कंट्रोल में आ रहा था सर। वो बढ़ता ही जा रहा था। मैं जब भी रिपोर्ट कराती थी एक महीने में तो वो 3.3 ग्राम तक यूरिन 24 आवर्स टोटल प्रोटीन देखी थी। फिर मैंने वस्ती जोड़ी इसकी क्षीर वाला तेल की और 30 ml पर डे मैंने उसको घर में ही पेशेंट को दे दी थी। मैंने कहा घर में खुद करो और उसने रात को वो ले लेती थी, उसकी मिसेज दे देती है। और सर 15 बस्ती 18 बस्ती टोटल दी, तब मैंने टेस्ट कराया है और वो अब इस 1.1 ग्राम पे आ गया है उसका प्रोटीन। वही तो ये क्रेटिनिन भी तो प्रोटीन है, एल्बुमिन भी प्रोटीन है, अलग अलग प्रोटीन निकल रहे हैं। तो इसलिए मीनल गुप्ता जी आप भी यही सब करिए और फिर हमें रिजल्ट बताइएगा। सर दवाइयाँ तो यही चल रही हैं बेसिकली। जो वस्ती का है ना, वस्ती मैंने उसमें सहचरादी की भी वस्ती दी और अभी चूर्ण वस्ती विन्यासा मैम ने जो कहा था मैंने वो 2 बार ट्राई किया। शीरबला का ऐड करिए ना, बृहण बस्ती। मैम आप मात्रा बस्ती को दे दो पेशेंट को आप अपने आप से करो। ये थोड़ा सा आपको, क्योंकि हम घर पे अपने आप पे तो बुला नहीं सकते ना डेली, और वैसे रात को देंगे तभी बेटर रिजल्ट आता है। पेशेंट रात को ले लेता है 10 बजे के राउंड में और सुबह वो फिर 6 बजे 7 बजे जा रहा है मोशन, तो इतने आवर्स ऑयल रहता है तो बहुत अच्छा रिजल्ट मुझे तो अच्छा मिला। मैं एक ही इसी वजह से कंसर्न में नहीं आ कम हो रहा तो वो ठीक हुआ। मैम क्रिएटिनिन कितना चल रहा था उसका? मैम क्रिएटिनिन जो मेरा तो उस सर्वतोभद्रवटी वगैरह से 2.72 करके था, वो 1.14 पे आ गया। यूरिया 74 था, वो 20 के नीचे आ गया। वो सब तो मेरे 3 महीने के विदिन में आ गए थे सब चीजें कंट्रोल में, बट ये नहीं आ रहा था बस। तो मैम उसमें पूरा लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या था आपका स्टार्टिंग से, जो मेडिसिन का था? मेडिसिन का मैम मैंने उसको सर्वतोभद्रवटी दी और इवन सर का एल्बुमिन काढ़ा भी दिया मैंने, फलत्रिका दी और भृंगराज, पुनर्नवा भी दिया है। पुनर्नवा मंडूर नहीं दिया मैंने। हाँ पुनर्नवा की जो इसकी आती है ना मैम हिमालय की प्योर टैबलेट, हाँ वो भी मैंने दी। तो शुरू में मैंने चंद्रप्रभावती, गोक्षादि गुगुल, सर्वतोभद्रवटी, हाँ उसका मैम
जो HbA1c था ना 4 महीने पहले 7.2 था, फिर मैंने उसको मधुकस्मा का रस भी दिया साथ में, तो उसका 2 टैबलेट से मैं घटाते घटाते अब मैंने जो कराया 3 महीने के बाद HbA1c, अब उसका 5.5 आ गया है। तो फिर मैंने अब उसको हटा दिया बिल्कुल, क्योंकि मुझे डाइट वगैरह काफी कंट्रोल चल रही है। तो ये सब तो मैंने सब चलाया है। साथ में मैं आमल की रसायन और आपकी अश्वगंधा टैबलेट ये दे रही हूँ साथ में, पुनर्नवा, 3 चीजें वाली, बस यही चल रहा है। तो अभी मैंने चंद्रप्रभा हटा के ये बस इनकी पातंजलि की है ना वो मेडिसिन, ब्रखदोसर, हाँ ब्रखदोसर टैबलेट वो दी हुई है, अभी ऐड की हुई है। और बस अभी बस्ती इस महीने मैंने ऐड करी, और सब मेरा वही सेम ट्रीटमेंट चल रहा है। बरनादी कषायम पहले मैंने नेरी KFT चलाया था 2 महीने, फिर मेरे को लगा कि मुझे हटाना चाहिए, फिर मैंने अब बरनादी कषायम कोटेकल की टैबलेट भेजी है, तो वो मैं सुबह शाम दे रही हूँ। तो अभी उसके पेशेंट में अभी थोड़ी लंग की प्रॉब्लम आ रही है, उसको खांसी बहुत हो रही है, मैं उस एरिया में, तो मैंने उसका HRCT भी कराया, वो ठीक है, बस उसका थोड़ा वो आया है, मॉन्टेक्स पॉजिटिव आया, तो मैं कल सोच रही हूँ उसको AFB के लिए बोलूंगी, स्पुटिन 3 डेज कंसेक्यूटिवली, फिर सोचूंगी आगे कि क्या करना चाहिए मुझे। पर किडनी वाले एरिया में उसकी पूरी स्वेलिंग खत्म है, फ्रॉदीनेस यूरिन की खत्म है, वैसे ठीक है पेशेंट। मैम मेरे पेशेंट का यूरिन भी सब सही है, लेकिन उसका क्रिएटिनिन डाउन नहीं हो रहा है, यूरिया भी उसका 1 शीर वाला तेल का 2 दिन भी देंगी तो बहुत अच्छा फायदा होगा। मैम आप करके देखो मात्रा बस्ती, फिर ठीक है मैम। और शाम का टाइम, मीनल गुप्ता जी शाम का टाइम, सर शाम के टाइम लेना होगा। मेरे यहाँ ये प्रॉब्लम है कि पेशेंट को मैं यहाँ दिन में बुलाती हूँ तब कराती हूँ, मैं शाम को चेक करूँ, घर पे लेने के लिए बोलती हूँ सर। सुनिए अभी हम समाशा बंद करते हैं। आज का समाशा बहुत अच्छा हुआ, आज बहुत सारे और लोग भी आए, पटनायक सर आए हैं, और सबसे बात करने का मन कर रहा है, शुक्ला सर आए हैं एक बनारस के, सबसे बात, धनई जी आए हैं, मनोज अग्रवाल जी आए हैं, लेकिन हम लोग कल मिलेंगे क्योंकि अभी रात हो गया है, तो सब लोग सो जाइए, खाना वाना खा के कल मिलेंगे हम लोग, ठीक है? तो प्रणाम सभी लोगों को, गुड नाइट, शुभ रात्रि। प्रणाम सर।